अइम्मा नहीं कहा जाता, ठीक है ना। तो सलफ़ से पहला मुराद सहाबा किराम हैं, सलफ़ से दूसरा मुराद वो अइम्मा इस्लाम हैं जो सलफ़ के सहाबा किराम के तरीके पर चले, ये दूसरा मुराद हो गया। और सलफ़ का तीसरा मुराद वो अवामुन नास हैं जिन्होंने इन सहाबा किराम को और इन अइम्मा असलाफ़ के मौक़िफ़ को इख्तियार किया। तो तीन इसके मानी, और हम हैं सलफ़ी। तो सलफ़ियत का इम्तियाज़ जो है वो ये है कि हम दीन को तकसीम नहीं करते। हमारे यहाँ दीन जो है ना वो सिर्फ़ इबादात का इनफरादी अमाल का नाम नहीं है, बल्कि दीन एक कुल का नाम है। कुल क्या है? वो तमाम बातें जो अल्लाह ताला ने फ़रमाई हैं, अल्लाह करीम ने जो जो अपने बंदों से मुतालबा किया है। जब हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मान लिया तो रसूल ने जो जो बातें हमें बताई हम उन तमाम बातों को मानते हैं। उनमें कोई फ़र्क नहीं करते कि हम शख्सी बातें मानेंगे या इज्तिमाई बातें मानेंगे, या दुनिया के मुतालिक मानेंगे या दीन के मुतालिक मानेंगे। ये इम्तियाज़ का कोई हमारे पास इम्कान ही नहीं है। इस्लाम में ऐसा कोई इम्कान नहीं है। जब हमने एक ज़ात को नबी मान लिया, अल्लाह को अपना खालिक मान लिया, तो इसका मतलब ये है कि हम तमाम बातें उनकी हर एक बात को दिलो जान से तस्लीम करेंगे और इसमें कोई इम्तियाज़ नहीं रखते, ठीक है। तो सलफ़ी वो होता है जो कि हर मसले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करता है। किस तरह इत्तिबा करता है? जैसा कि सहाबा किराम ने इत्तिबा की, और जैसा कि सहाबा किराम के रास्ते पर चलने वाले अइम्मा किराम ने इत्तिबा की, और उसके बाद जैसा कि वो अवामुन नास जिन्होंने इन दोनों के रास्ते को इख्तियार किया वो भी सलफ़ी होते हैं, ठीक है। अब जो सलफ़ी हैं उनका हमारा जो दीन है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं, उस दीन में बाज़ अहकाम अफराद के लिए हैं और बाज़ अहकाम मुआशरे के लिए हैं, एक से ज़्यादा लोगों के लिए हैं। हर वो काम जो एक से ज़्यादा लोगों के लिए होगा उसको कहते हैं सियासत। सियासत से मुराद इज्तिमाइयत है। तो सियासत की जो टर्म है, ये इस्तिलाह है, इसका मतलब है वो काम जो इज्तिमाइयात से मुतल्लिक हैं, जहाँ मामला एक के बजाय दो से मुतल्लिक हो गया तो उसे सियासत कहते हैं। सियासत के बहुत सारे मानी हैं। सियासत का एक मतलब तो ये है कि जिसमें निज़ामुल हुक्म की बात होती है, एक हाकिम है, एक महकूम है, और तरीक़ा हुक्म क्या है, इसे कहते हैं सियासत। ये एक आम तारीफ़ है जो हमारे मुआशरे में है। रूल किसने करना है, किस पर रूल करना है और किस तरीके से रूल करना है, हुकूमत की बहस है ये वाली। तो ये सियासत की एक आम मखसूस एक अख़स तारीफ़ है, छोटी तारीफ़ है। लेकिन सियासत की जामे तारीफ़ वो है जो हाफ़िज़ इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने बयान की है, वो ये है कि सियासत उन तमाम उमूर को शामिल है, वो तमाम उमूर जो एक से ज़्यादा अफराद के दरमियान में, जहाँ मसला एक से ज़्यादा अफराद की बात हो जाएगी वो मामला सियासत है। उसमें हाकिम और महकूम की बात भी आती है कि आपने बात किसकी माननी है और आपने किस बात को मानना है, किसने मानना है, हाकिम कौन है, महकूम कौन है, तरीक़तुल हुक्म क्या है, ये बात भी आती है। और इसमें तरीक़तुल अदल भी आता है। तो इस किताब के जो अबवाब हैं ना सियासा शरिया के, इस किताब के अबवाब के अंदर ये सियासत भी शामिल है, हाकिम और महकूम की बातें भी शामिल हैं, जो आम हमारा सियासत पॉलिटिक्स का मतलब है। और इस किताब के अंदर सियासत के अलावा निज़ामुल अदल, पूरा जुडिशल सिस्टम भी शामिल है इसके अंदर। इस किताब में 2 बाब हैं जो निज़ामुल अदल के बारे में है। किताब किसके पास है? उस किताब में से सफ़ात निकालिए ज़रा, ताकि आप मेरी बात पर सिर्फ यकीन न करें बल्कि उसको आंखों से देखें भी कि इस किताब के अंदर उन्होंने सियासत को किस वसी माना में डाला है। तो इस किताब के जो पहला हिस्सा है ना, ये जो किताब सियासा शरिया है, इस किताब का जो पहला हिस्सा है ना, पहले 4-5 अब्वाब सफ़ा नंबर 28-27 तक, ये है हुक्म की बहस है। हाकिम किसको बनाना है, हाकिम का इंतखाब कैसे करना है। 5 नंबर सफ़े से लेकर सफ़ा 27 तक क्या है, ये हुक्म की बहस है। हाकिम किसको बनाना है, हाकिम का तरीका तकर्रुर का क्या होगा। आगे सफ़ा नंबर 28 से बात शुरू होगी, तो सफ़ा नंबर 28 से लेकर इसमें बात आ जाती अम्वाल की। तो माल भी तकसीम कैसे करना है, कैसे नहीं करना, ये भी सियासत है, ठीक है। अम्वाल की बहस चल रही है। देखें, फ़सल अल अम्वाल सुल्तानिया अल्लती अस्लुहा फिल किताबी व सुन्ना अल गनीमतु व सदक़तु वल फ़यू, ठीक है। ये बात दूसरी आ गई। तो ये फिर इसके आगे इनके अहकाम शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अम्वाल के बारे में, मालियात, मुआशियात के बारे में जो बात है वो भी किस में है, सियासत। तो सियासत में है, और मईशत वो भी सियासत का हिस्सा है, ठीक है। अब तीसरा जो है ना, ये देखिए सफ़ा नंबर 42 पर लिखा हुआ अम्बल मसारिफ़। मसारिफ़ क्या, फल वाजिब युब्दा फिल क़िस्मति बिल अहम्मी फल अहम्मी। ये उसूल किसके बयान हो रहे हैं, ये तमाम उसूल तकसीम अम्वाल के बयान हो रहे हैं, मुआशियात की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका दूसरा हिस्सा ये हो गया। अब इसका तीसरा हिस्सा जो है सियासत का, इल्म सियासा एक वसी मतलब की चीज़ है। इसके अंदर तीसरा हिस्सा है निज़ामुल अदल, जुडिशल सिस्टम, क़ज़ा कैसे करनी है, लोगों में फ़ैसला कैसे करना, झगड़ा हो जाएगा तो झगड़े को हल कैसे करना है। तो ये देखें, इस किताब में सफ़ा नंबर 51 निकालिए, सफ़ा नंबर 51 पर आइए,
और 51 से लेकर जो है ना 51 में देखिए क्या लिखा हुआ, इज़ा हकमतुम बैनन्नासी अन तहकुमू बिल-अदली, और नीचे देखिए लिखा है वहादल क़िस्मु यजिबु अलल उलाति अल-बहसु अन्हु व इक़ामतुहु मिन गैरि दावा अहदिन बिही व कज़ालिका तुक़ामु शहादतु फ़ीही मिन गैरि दावा अहदिन बिही। तो ये सारी दावा कैसे साबित होता है, गवाही कैसे होती है, तय बात करनी क्या है, चलनी क्या है। तो ये सारी बहस किसकी है, ये इल्मुल क़ज़ा की बात है। इल्मुल क़ज़ा में क्या होता है, जहाँ दो झगड़ा करने वाले होते हैं ना, क़ज़ा किसे कहते हैं भाई, जहाँ झगड़ा होता है, जहाँ फ़रीक़ैन होंगे ना उसे कहते हैं क़ज़ा। क़ज़ा के 2-3 अनासर हैं। पहला आंसर क़ज़ा का ये वाला है कि जहाँ दो ख़स्मैन होंगे क़ज़ा वहाँ पर होगी। दूसरी बात ये वाली है क़ज़ा वहाँ पर होगी जहाँ फ़ैसला वाजिबुल इत्तिबा होगा। दो ख़स्मैन आ गए और वो दोनों ख़स्मैन आके मिलते हैं, किसी और तालिब इल्म से मिलते हैं, तो वो क़ज़ा नहीं है। क़ज़ा किसी मजाज अफसर या हाकिम के पास आएगी, जो फ़ैसला उनके दरमियान में करेगा तो वह फ़ैसला लाजिमुल इत्तिबा वाजिबुल इत्तिबा होगा। तो क़ज़ा के कुछ तकाज़े हैं ना, उसे कहते हैं क़ज़ा। फ़तवा और क़ज़ा में ये फ़र्क है। फ़तवा वाजिबुल इत्तिबा, दो लोगों में इख्तिलाफ होता है, लेकिन फ़तवा में लाजिमुल इत्तिबा नहीं होता, और क़ज़ा जो है वो लाजिमुल इत्तिबा होता है, और उसमें दोनों का झगड़ा होना, दो पार्टियों का होना ज़रूरी है। तो इसमें तीसरा बाब सफ़ा नंबर 51 से शुरू हो गया। सफ़ा नंबर 51 से कहाँ तक चला गया जी, ये सारी की सारी बहस जो चल रही है ना, ये बहस जो है वो अदल के बारे में है। सफ़ा नंबर 70 पर देखें, मैं एक इबारत पढ़ता हूँ, यही छापा आपके पास है, किताब यही आपके पास है। तो इसमें लिखा है बलिल मक़सूद मिन क़ितालिहिम अत-तमक्कुनु मिन इक़ामतिल हुदूदी व मनइहिम मिनल फ़सादी। तो ये सारी बहस कौन सी चल रही है, इक़ामतुल हुदूद की बात हो रही है। तो आपको बताया, बात ये कह रहा था कि सियासत का मतलब क्या है, सलफ़ियों के यहाँ सियासत से मुराद क्या है। तो सलफ़ियत से मुराद क्या है बता दी आपको। अब सियासत से मुराद क्या है, सियासत से मुराद ये है हमारा दीन अफराद के लिए हो या इज्तिमा के लिए हो, जहाँ जहाँ दीन के जो जो हकाम है, हम किसी हुक्म में कोई तमीज़ कायम करने के मजाज नहीं है। अल्लाह का जो हुक्म, रसूलुल्लाह का जो हुक्म जहाँ मिलेगा हमने उस पर अमल करना है। अब उसकी बहुत सारी शक्लें हैं, वो जितनी शक्लें वो सारी सियासत ही है। तो सियासत की बड़ी बड़ी शक्लें अब कौन कौन सी हो गई। तो सियासत का एक मफ़हूम वो हुआ, जो मफ़हूम जो है वो हम आम मुआशरे में समझते हैं कि पॉलिटिकल इशूज़ की बात होगी, हुक्मरान क्या कह रहे हैं, रियाया क्या कह रही है, ये मफ़हूम भी उससे खारिज नहीं है। लेकिन जामे मफ़हूम क्या है, जामे मफ़हूम वो है कि सियासत एक जमी तमाम इज्तिमाइयात को शामिल और हावी है। जैसे कि इमाम इब्न तैमिया की किताब सिर्फ़ सियासियात की किताब नहीं है, बल्कि ये किताब किसकी है, इज्तिमाइयात की किताब है। क्यों, दलील आपको बता रहा हूँ। पहले 27 सफ़ों में निज़ामुल हुक्म की बात आ गई, हाकिम बनाना किसको है। अगले 20-25 सफ़ों में क्या बात आ गई, इसकी ज़रूरत नहीं, बस ठीक है, शामिला निकाल सकते हैं तो वो निकाल लें। अगले 20-22 सफ़ों में आ गई मईशत की बात आ गई। उससे अगले सफ़ात में निज़ामुल अदल आ गया, फ़ैसला और क़ज़ा कैसे करना, ख़स्मैन की बात आ गई। ये सारी बात चल रही है ना। फिर उसके बाद आगे जो है वो देखिए सफ़ा नंबर 79-79 को निकाली। अम्मा सारिक़ु फ़यजिबु क़त्अु यदिहिल युमना बिल किताबी व सुन्नति वल इजमाई। सारिक़ की सज़ा क्या है। अब ये सियासत के अंदर निज़ाम अदल आ रहा है ना, ये क़ज़ा आ रही है ना, सियासत के अंदर क़ज़ा आ रही है। तो इज्तिमाइयात के 6-7 बड़े बड़े मैदान हैं, वो सारे मैदान ही सियासत में शामिल हैं। इज्तिमाइयात की तश्कील होती है सियासत के ज़रिए। सियासत मरकज़ी निज़ाम है, उस सियासत के बाद दूसरा सियासत की अहम तरीन चीज़ निज़ामुल अदल है। हुक्म का सबसे बुनियादी इजहार होता है हुकूमत हाकिम पर, और हाकिम का सबसे पहला इजहार होता है अल-फ़स्लु बैनन निज़ा, झगड़े के दरमियान में फ़ैसला कैसे होना है। तो इज्तिमाइयात का पहला हिस्सा क्या है, वो है सियासत। दूसरा हिस्सा है अदालत, जो कोर्ट्स के अंदर हो रहा होता है। जैसे सियासत का बड़ा कौन है, वो सदर होता है या वज़ीर आज़म होता है, और कोर्ट का बड़ा कौन है, चीफ़ जस्टिस होता है। तो ये सियासत का सबसे बड़ा दूसरा मिस्ताक निज़ामुल अदल है। तीसरा बड़ा मिस्ताक इसका जो है वो, सियासत का तीसरा बड़ा मिस्ताक निज़ाम मईशत है। हमारा निज़ाम मईशत कौन चला रहा है, इसहाक़ डार साहब चला रहे हैं ना। तो ये भी जो वज़ीर मईशत जो काम कर रहा है वो भी सियासत का बाब में शामिल है, क्योंकि इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने बाब उसके 20 सफ़े शामिल किए हैं ना इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आप देखिए सफ़ात सारे हम देख रहे हैं ना, इन सफ़ात में ये सारी बातें आ रही हैं। सफ़ा नंबर 96 पर आइए, अल-उक़ूबातुल्लती जाअत बिहा शरीअतु, सज़ाओं की बात हो रही है। तो ये सारा निज़ामुल अदल चल रहा है। तो सबसे ज़्यादा इजहार सियासत का होता है निज़ामुल अदल में,
फिर फिर निज़ाम सियासत में, अदल में, मईशत में, निज़ाम मईशत के अंदर फिर इसका बड़ा इजहार जो होता है ना वो निज़ाम तालीम में भी होता है, निज़ाम दावत में भी होता है, लोगों को कैसे करीब करना, अमल मारूफ कैसे करना है, फिर निज़ाम मुआशरत में होता है। तो इसके 6 बड़े बड़े सुतून हैं निज़ाम इज्तिमाइयात के। पहला क्या है? सियासत। दूसरा क्या है? अदालत। तीसरा क्या है? मईशत। चौथा क्या है? निज़ाम तालीम। पांचवा क्या है? निज़ाम दावत। क्या है? मीडिया क्या है? ये सारा पैमरा हमारे पास चल रहा है ना, लोगों को ख़बरें, इंफॉर्मेशन और दावत और इलाम और बातें क्या फैलनी है। और पांचवा है निज़ाम मुआशरत। ये 5 बड़े बड़े इसके ब्रांचेज़ हैं और इसकी बेशुमार ब्रांचेज़ हैं, थोड़ी नहीं है। एक इंसान के दूसरे से इर्तिबात की 10 शक्लें हैं, उनमें 6 बड़ी बड़ी शक्लें हैं। तो ये सारी शक्लों पर सियासत का लफ्ज़ बोला जाता है और सबसे ज़्यादा जो बोला जाता है वो अदल पर बोला जाता है। तो सफ़ा 114 पर देखिए, ये हुदूद और हुकूक की बात हो रही है ना। तो फ़ल क़त्लु सलासतु अनवा लिखा है, देखें यहाँ पर, फ़ल क़त्लु सलासतु अनवा। कत्ल की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। अच्छा, ये किताब है एक और इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह की किताब है। तो वो किताब है उनकी सियासा शरिया के बारे में, उनकी किताब है। क्या नाम है उनका? अत-तुरुक़ुल हुक्मिया फ़ी सियासा शरिया। तो वो उनके जो किताब है तुरुक़ुल हुक्मिया, वो भी अदालती मामलात के बारे में, फ़ैसलों के बारे में है, वो भी सियासा शरिया के बारे में। तो सियासत का एक बड़ा मतलब हाकिम महकूम की बात है। हाकिम कौन होगा, रियाया क्या होगी, इनके हुकूक क्या होंगे, फ़राइज़ क्या होंगे और तरीके जो हैं हुकूमत के कौन से होंगे। जमहूरियत एक तरीका है, कम्युनिज़म एक तरीका है, शुराइयत एक तरीका है, इस्लाम एक तरीका है, खिलाफत का एक तरीका है, बादशाहत का एक तरीका है, पापाइयत एक तरीका है। ये निज़ाम तरीके हुक्म के काफ़ी सारे। एक तो वो बहस है, एक बहस है अदालत की बहस है, ठीक है। अब आखिर में देखिए, तो ये किताब सारी की सारी जहाँ पर ख़त्म होती है ना, फिर ख़त्म दोबारा शुराइयत पर ख़त्म होती है और इस बात पर ख़त्म होती है कि हमारे दीन के अंदर कोई तकसीम नहीं है। जो बंदा दीन को तकसीम करता है कि हमने बस नमाज रोज़े की बातें करनी है, मस्जिद की बात करनी है और हमने कोई ऐसी बात नहीं करनी जिस बात में मुआशरे की बात हो, तो कहते हैं ये हमारे दीन की तकसीम जिसने बना ली। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं जो आदमी अपने दीन को यूँ तकसीम करता है तो यूँ तकसीम करने वाला, इमाम इब्न तैमिया कहते हैं कभी यहूदियों के तरीके पर है और कभी वो ईसाइयों के तरीके पर है। ये भी इस बाब में आप पढ़ेंगे कि दीन को तकसीम करना हमारे लिए इजाज़त नहीं, अल्लाह के नबी की बात है। हमने आपकी इताअत करनी है और हर तरह आपकी इताअत करनी है, जैसे जो हुक्म आ गया, जब आ गया, हमने उसको मानना है। तो सियासत जो है ये इब्न तैमिया सलफ़ियों में सबसे नुमायाँ अहम तरीन शख्सियात में जिन्होंने सलफ़ियत की तर्जुमानी की, 7वीं 8वीं सदी के इमाम हैं और सबसे ज़्यादा किताबें इनकी हैं सियासत के ऊपर, और सियासत के इमाम है। और ये किताब सियासियात की सबसे अजीम किताब है। लेकिन अजीम होने के बावजूद निज़ाम दुनिया में मुतारिफ़ जो हैं, अब जिस वक्त दुनिया में जिन निज़ामों की हुकूमत है, ये सारे निज़ाम पिछले 400 साल में आए हैं। इब्न तैमिया की किताब 8 से 800 साल पुरानी किताब है। तो इसमें इन निज़ामों की कोई बात नहीं है, ना इसमें जमहूरियत का तज़किरा, नामो निशान ही कोई नहीं है, ना इसमें कम्युनिज़म का तज़किरा मौजूद ही नहीं है। इसमें हत्ता कि बादशाहत का जो मारूफ निज़ाम था वो भी नहीं। इसमें नज़रियात हैं। अब नज़रियात से आपने गौर करना है, गहराई से आपने उतरना है और आपने इन चीज़ों का समझना है कि ये चीज़ कहाँ कहाँ पर शामिल होती है, कहाँ कहाँ इसका इतलाक़ होता है और इस इतलाक़ के मुताबिक गौर आपने करना है। क्योंकि शेख इब्न तैमिया की जो किताब है, ये किताब किस दौर में लिखी गई? जब जमहूरियत का नामो निशान नहीं था, जब कम्युनिज़म का नामो निशान नहीं था। दुनिया में जो मुख्तलिफ़ निज़ाम आए हैं ना, उन निज़ामों में, सियासी निज़ामों में सबसे जदीद, अगली बात अब आपसे कह रहा हूँ, सियासी निज़ामों में सबसे जदीद तरीन मॉडर्न निज़ाम जो है, जो सबसे लेटेस्ट है, वो निज़ाम का नाम क्या है? कम्युनिज़म। कब आया दुनिया के अंदर? दुनिया में आज से पूरे 105 साल पहले नाफिज हो गया। सबसे पहले रशिया में नाफिज हुआ, फिर सोवियत यूनियन बन गया और चाइना के अंदर कायम है। और दुनिया के अंदर इस वक्त जो 6 बड़े मुल्क हैं, जो दुनिया के पूरे इख्तियारात उनके पास हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, वो 6 मुल्क हैं। उन 6 में से 2 कम्युनिस्ट हैं। दुनिया में हुकूमत 2 निज़ामों के पास है, इस्लाम का कहीं उसमें मौजूद नहीं है। कम्युनिस्ट रशिया और चाइना 2 हैं। दूसरा बड़ा निज़ाम बाकी 4 मुल्कों के पास। बाकी 4 मुल्क जो है ना, वो कौन कौन से हैं सिक्योरिटी काउंसिल में जो दुनिया के बारे में फ़ैसले करते हैं? कौन कौन से बाकी हैं? अमेरिका, बरतानिया, फ़्रांस और जर्मनी। ये जो बाकी 4 मुल्क हैं, हाँ, जिनके पास वीटो पावर है ना, जो दुनिया के फ़ैसले करने के मजाज हैं, तो वो बाकी 4 जो है ना, वो 4 में से 3 या 4 जमहूरी हैं। वो 3 जमहूरी उसके अंदर हैं। तो दूसरा जदीद तरीन निज़ाम कौन सा है? वो जमहूरियत का है। जमहूरियत दुनिया में आई कब है? आज से पूरे 250 साल पहले। 250 साल पहले दुनिया में कोई जमहूरियत को जानता ही नहीं था।
इतना ये जदीद, इससे पहले इसका नामो निशान ही नहीं है। ये बुनियादी किताब है सियासियात पर, इस किताब में उसका तज़किरा ही कोई नहीं है। इमाम शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह की किताब भी सियासियात पर है, शाह इस्माइल की किताब सियासियात पर है। इनमें जमहूरियत का, कम्युनिज़म का नामो निशान पाया ही नहीं जाता। ये बता आपको इसलिए रहा हूँ कि आपने जिन चीज़ों को पढ़ना है, यहाँ से असासात को पढ़ना है। असासात के बाद इस दुनिया में जिन निज़ामों की हुकूमत है वो आपको गौर करना है, इस्तिदलाल करना है, बारीकी से उतरना है इन चीज़ों में और देखना है कि कहाँ कहाँ फ़र्क पड़ा है। अगर आप ये सलाहियत पैदा करेंगे तब आप इस मौजू को समझ सकते हैं। तो दुनिया में सबसे जदीद तरीन निज़ाम है कम्युनिज़म का, 1915 में आया है, रूस में 1917 में आया है, और उससे पहला निज़ाम है वो 1775 में आया है। 1775 को आज कितने साल हो गए? 250 के 350 साल हुए, बताइए। 250 साल हुए, 250 साल, 250 साल हुए हैं। इससे पहले जमहूरियत का कोई नामो निशान दुनिया में नहीं है। इससे पहले जमहूरियत माजी में यूनान में पाई जाती थी। यूनान में जमहूरियत थी लेकिन दुनिया से मतरूक और नापैद हो गई, और वो जमहूरियत इस जमहूरियत से काफ़ी मुख्तलिफ थी, लेकिन वो जमहूरियत फिर बाद में नापैद हो गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, और पिछले उससे आपके बाद 1000 साल में दुनिया में कोई जमहूरी मुल्क था ही नहीं। ना ये निज़ाम के तसव्वुरात थे, ना इसकी किताबें थी, और ना ही ये निज़ाम जो है जमहूरियत का, ये निज़ाम 1000 साल के अरसे में दुनिया में कोई मुल्क इस पर चलता भी नहीं था। तो दुनिया में कब आया ये निज़ाम? 1775 में। लाया कौन? अमेरिका लेकर आया। ये निज़ाम का बानी है अमेरिका। किसको लेकर आया? जमहूरियत को। उसके बाद ये हमारे बाकी बड़े आज़मों के अंदर कब आया है? वहाँ फ़्रांस के ज़रिए आया। 1790 के अंदर फ़्रांस में आया। 1790 को आज कितने साल हुए? 230 साल। सिर्फ 230 साल पुराना निज़ाम है। इन किताबों में इसका नामो निशान कोई नहीं। ठीक है, माजी में जमहूरियत थी। अफलातून की किताब का नाम है जमहूरियत, अनिल जमहूरियत उसकी किताब है जमहूरियत पर, लेकिन वो नापैद हो गई और दुनिया में निज़ाम पाया नहीं जाता था। पाया जाता होता तो इतने बड़े बड़े उलमाए किराम ने किताबें लिखी, उसका तज़किरा भी तो कोई करते ना उसकी कोई हुकूमत थी, ना उसका कोई नज़रिया था। वो नापैद निज़ाम था, और वो उसमें और इसमें फ़र्क भी बहुत थे। पानी के गिलास से दिलवा दीजिएगा। तो जदीद तरीन निज़ाम कौन सा है भाई? कम्युनिज़म। उससे पुराना निज़ाम कौन सा है? जमहूरियत। उससे पुराना निज़ाम कौन सा है? उससे पुराना निज़ाम जो है ना, जमहूरियत से पहला निज़ाम जो है वो, अब ये पुराने निज़ामों के ऊपर बात है। उससे जो पुराना निज़ाम है वो है पापाइयत का। पापाइयत है मजहबी पेशवाइयत का निज़ाम। कुछ लोग दीन के नाम पर लोगों के हाकिम बनकर बैठ जाते हैं, कलीसा का। ये कब आया? ये दुनिया में सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैदाइश के 200-300 साल के बाद आ गया, जब उन्होंने ईसाइयत को तब्दील करके सारे का सारा निज़ामुल हुक्म जो है ना, पोप ने अपने हाथ में, मजहबी पेशवा ने अपने हाथ में ले लिया। दीन वो है जो पोप ने कहना है, और वो दीन के नाम पर लोगों पर हुकूमत करता था। उस निज़ाम को कहते हैं पापाइयत। पापाइयत कहते हैं मजहबी पेशवाओं की हुकूमत का निज़ाम, अल्लाह के नाम पर जो हुकूमत करते हैं। जो अल्लाह के नाम पर हुकूमत उनकी अपनी होती है, हुकूमत है कुछ अफराद की, नाम रब्बे करीम का डाला हुआ है। तो वो हुकूमत का निज़ाम कब आया? आज से ये निज़ाम 1700-1800 साल पहले दुनिया में मुतारिफ़ हो गया, और पापाइयत का निज़ाम आज वेटिकन सिटी के अंदर मौजूद है। तो पोप जो है ना, ये निज़ाम दुनिया में इस वक्त या तो वेटिकन सिटी के अंदर है, या ये निज़ाम ईरान के अंदर है। ईरान में पापाइयत है हकीकत में, नाम वो जमहूरियत के लेते हैं, असल में वहाँ पर उनका जो मजहबी पेशवा है ना, खामनाई या खुमैनी, वो असल में उनके सुप्रीम लीडर वो हैं, सारे इख्तियारात उनके पास होते हैं। जैसे हमारे मुआशरे में आपको पता है ना, पाकिस्तानी मुआशरे में लोग कहते हैं फ़ौज के पास इख्तियार है, कि आर्मी चीफ़ के पास है, कि वज़ीर आज़म के पास है, तो घूमते रहते हैं ना, पता नहीं चल रहा होता, अभी लोगों को बात वाज़ेह नहीं होती। तो जिस मुआशरे में ये बात बिल्कुल तयशुदा बात है, वो ईरानी मुआशरा है, जहाँ पर तयशुदा बात है कि सुप्रीम लीडर है एक बंदा, और फ़ौज, बजट, अदालतें, तमाम जो है ना वो पासदार इनकलाब जो आर्मी है वो सारी, उसका सेंटर जो है वो खामनाई है। तो ये निज़ाम पहले खुमैनी ने 10 साल चलाया, फिर खुमैनी का एक शागिर्द था, उसका नाम खामनाई था। तो खुमैनी जब दुनिया से चला गया 1990 के बाद 30 साल से वो बैठा हुआ है। अब जब उसने दुनिया से जाना है तब ईरान की पापाइयत में कोई तब्दीली आएगी। तो ये निज़ाम अहले सुन्ना में कम है, अहले तशय्यो में ज़्यादा पाया जाता है, जबकि नाम उन्होंने रखा हुआ है इस्लामी जमहूरिया ईरान। असल में वो क्या है? पापाइयत है ईरान की। क्यों? कुछ लोगों ने अल्लाह के नाम पर अपनी हुकूमत कायम की हुई है। तो 3 निज़ाम हो गए। सबसे जदीद निज़ाम कौन सा हुआ भाई? कम्युनिज़म। उसका दूसरा निज़ाम उससे पहले जमहूरियत 1775 में अमेरिका में,
और उसके बाद 1780 में फ्रांस में, और 1800 के बाद से आहिस्ता आहिस्ता पिछले 200-250 साल फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे यूरोप में आता गया, वहाँ से हमारे मुल्कों में भी आ गया। अब मुस्लिम दुनिया में आया हुआ हम कहते हैं इस्लामी निज़ाम में भी ऐसा इस्लामी निज़ाम है कि 1000 साल में इसका नामो निशान ही कोई नहीं था, और लोगों से बात करें तो कहते हैं तो इस्लामी निज़ाम भी ऐसा इस्लामी निज़ाम है, इसका वजूद ही पूरी किताब में कहीं नहीं, तो इस्लामी निज़ाम ये नहीं है। तो उससे पहला निज़ाम है पापाइयत का। अब हर निज़ाम के वो कुछ मुश्तरकात हैं जो बाकी निज़ामों से मिलते हैं। मुश्तरकात एक अलग बात होती है, मुश्तरक चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन एक निज़ाम अपनी हकीकत के लिहाज से है क्या। मुश्तरकात इंसान में और घोड़े के अंदर भी मुश्तरकात तो मौजूद हैं। क्या मुश्तरकात हैं? दोनों की 2-2 आँखें हैं ना, दोनों ही खाते हैं, दोनों में दिल भी है, दोनों में ज़िंदगी भी है, लेकिन दोनों का मकसद हयात फ़र्क है। तो ज़ाहरी मुमासलतों की बिना पर इंसान और घोड़े को एक तो नहीं कहा जा सकता ना, दोनों में फ़र्क है। इसी तरह जमहूरी निज़ाम में, ये इस्लाम में या कम्युनिज़म के अंदर, इस्लाम में या फिर पापाइयत में कुछ कुछ बातें थोड़ी थोड़ी मुमकिन है कहीं मुमासलत मिल जाए, लेकिन मुमासलत के बजाय इस्लाम का अपना एक निज़ाम है। तो ये बात कहना कि इस्लाम 1400 साल पहले है, मैंने ये बात आपसे नहीं कही। ये बात भी याद रखने की पहला निज़ाम कौन सा था। तो इससे पहले निज़ाम आया 1700 साल पहले पापाइयत का निज़ाम आया, और पापाइयत में पोप ने मिलकर ना, वो उनके जो बड़े थे बाज़ लोग, जो उनके ईसाइयत के अंदर कुछ लोगों ने जो है वो ईसाइयत के इख्तियारात अपने हाथ में कर लिए, फिर हुकूमत उनको मिलना शुरू हो गई, और हुकूमत मिलने के साथ उनकी हुकूमतों के नाम भी हैं। कुस्तनतीन था एक बात है जिसके नाम से कुस्तनतुनिया है, कॉन्स्टेंटाइन। तो इन लोगों ने फिर हुकूमत को अपनी जो है वो कायम किया आज से 1700 साल। इससे पुराना निज़ाम कौन सा है जी, बताइए। पापाइयत से पिछला निज़ाम जो है वो है मुलूकियत का, बादशाहत का निज़ाम है। मुलूकियत का जो निज़ाम है, बादशाहत है, ये इससे पहला निज़ाम है। बादशाहत से पहला निज़ाम कौन सा है? वो है जागीरदारी का निज़ाम है। ये भी बादशाहत का एक निज़ाम है। ये बादशाहत की एक शक्ल होती है। भाई जिन्होंने पढ़ना नहीं है ना, इनको ज़रा बाहर भेज दो, आप बाहर चले जाओ, उधर सामने जाके बैठ जाओ, हमें एक सुई से पढ़ने दो, उठ जाओ। बाकायदा एक हुकूमत है वेटिकन सिटी, इटली के अंदर, वहाँ पापाए रोम उसका मुकम्मल रियासत का सरबराह है, और पूरी उसने एक शहर की तरह एक हुकूमत पूरी बनाई हुई है जिसका वो सरबराह है, और वो ईसाइयों की मजहबी हुकूमत है। वहाँ ईसाइयत का पूरा निज़ाम जारी है। हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में मकाला करवाया वेटिकन का निज़ाम हुकूमत क्या पूरा, तो वो पूरे का पूरा ईसाइयत का निज़ाम हुक्म वहाँ चल रहा है, और पोप उसको चला रहा है। पापाए रोम किसको कहते हैं? आज पापाए रोम है ना कोई, पापाए रोम जो है ना, वो उसका जो बड़ा होता है उसको पापाए रोम कहते हैं, वेटिकन सिटी के अंदर। ठीक है, तो ये 2 जगह पर मौजूद है, और भी इसकी शक्लें हैं, 2 बड़ी बड़ी शक्लें बताई हैं, शिया के अंदर मौजूद है और ये ईसाइयों के अंदर मौजूद है। इससे पहले निज़ाम कौन सा है? इससे पहले निज़ाम मुलूकियत का, बादशाहत का निज़ाम है। और बादशाहत जो है, जैसे सैयदना सुलेमान भी बादशाह थे, बड़े बड़े बादशाह, फ़िरौन भी बादशाह था, नमरूद भी बादशाह था, बड़े बड़े बादशाह आए हैं। तो बादशाह हैं, बादशाह अच्छे भी हैं, बादशाह बुरे भी हैं, और बादशाहत भी एक पुराना निज़ाम है। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ इस किताब में आप पढ़ेंगे, वो कहते हैं बादशाहत शरउ मन क़ब्लना है, पिछली कौमों की शरीयत है, इस्लाम में बादशाहत नहीं है। अगर बादशाहत इस्लाम में होती तो फिर सैयदना मुआविया का सहाबा किराम से इख्तिलाफ़ किया था। समझ में आ रही बात कि सैयदना मुआविया और सहाबा किराम में इख्तिलाफ़ किस बात का था? हम सैयदना मुआविया के बारे में या सहाबा किराम के मुशाजरात पर कोई बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि वो सारे सहाबी हैं और हमें सबसे अच्छा ताल्लुक़ रखना हमारा फ़रीज़ा है, और हम किसी के बारे में ज़ुबान नहीं खोलते। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि उनके दरमियान में कोई इख्तिलाफ़ ही नहीं था। उनके दरमियान में कुछ चीज़ों पर इख्तिलाफ़ था। एक निज़ामुल हुक्म वो था जो रसूलुल्लाह लाए थे, और एक निज़ामुल हुक्म वो था जो कि जिसके बारे में उनका ख्याल ये था कि अब आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहा है। वो निज़ाम कहाँ पर था? वो सैयदना मुआविया। इसमें इफ़रात व तफरीत है 2 तरफ। एक ये वाला है कि आप सहाबा किराम के बारे में ज़ुबान खोलने शुरू कर दें, हर तरह की बातें करें, इसके अहले सुन्ना या सलफ़ी इसके कायल नहीं है। और एक दूसरी इंतहा वाली है कि आप इसको सैयदना मुआविया को भी ठीक कहें और उनके तसव्वुरात हुकूमती तमाम इक़दामात को भी कि ऐन इस्लाम थे वो, ये भी दूसरी इंतहा है। हमारा जो मौक़िफ़ है, सलफ़िया का मौक़िफ़ क्या है? मौक़िफ़ ये वाला है कि वो ऐन इस्लाम भी नहीं था और हम उनकी मज़म्मत भी नहीं करते, लेकिन हम एहतियात करके खामोश रहते हैं और उनके मसले को अल्लाह पर छोड़ते हैं। और हमारा मौक़िफ़ ये वाला है कि सहाबा किराम में से दोनों ही इज्तिहाद पर थे। किसी का इज्तिहाद का 1 सवाब था, किसी को 2 सवाब थे, लेकिन ये नहीं कहते कि दोनों ही ठीक थे। दोनों में से एक ठीक था
और एक गलत था, और जो ठीक था उसकी नीयत अगर ठीक थी तो उसको एक सवाब मिलेगा, और जिसकी नीयत तो दोनों, जिसका इज्तिहाद ठीक था उसको एक सवाब मिलेगा, जिसका इज्तिहाद ठीक नहीं था उसको 2 सवाब मिलेंगे, तो दोनों का सवाब मिलेंगे। लेकिन ये नहीं कहते कि दोनों ही सही थे। इसके बजाय वो इज्तिहाद वाली जब जो इस्तिलाह अइम्मा के बाद ने इस्तेमाल किया, आप उसको इस्तेमाल करें कि दोनों मुज्तहिद थे, और हर मुज्तहिद में से एक मुज्तहिद मुसीब होता है, एक मुज्तहिद मुख्ती होता है, तो मुज्तहिद और मुख्ती का काम आप, और दोनों ही अजर पर होते हैं, एक के लिए 1 अजर है, एक के लिए 2 अजर है, तो आप वो इस्तिलाह इस्तेमाल करें, क्योंकि हक़ और हक़ की बहस है ना, ये मुज्तहिद की बात है। हर आमी को ये राय नहीं, इख्तियार हासिल नहीं होता, ये तो इख्तियार हासिल होता है मुज्तहिद को। जो मुज्तहिद हो वो राय भी रख सकता है, आमी बंदा तो राय भी नहीं रखेगा ना। ये तो मुज्तहिद की बात है कि मुज्तहिद में से एक अजर मिलता है, एक को 2 अजर मिलते हैं, तो इसको वही इस्तिलाह रखी जो उलमाए किराम ने रखी। तो अब मैं बात आपसे कह रहा था कि मलूकियत भी इस्लाम नहीं है। अगर ये इस्लाम होती तो फिर सहाबा किराम का सैयदना मुआविया से इख्तिलाफ किस बात का था, या सैयदना हुसैन का सैयदना यजीद से, या सहाबा किराम में कोई इख्तिलाफ मौजूद तो था ना। अब उस इख्तिलाफ के नज़रियात से अलबत्ता हम उनके अफराद पर गुफ्तगू नहीं करते। गुफ्तगू हम क्यों नहीं करते? इसलिए कि हमारे लिए, हमारे सामने तमाम सहाबा किराम मोहतरम हैं और उनके हक़ाइक़ को हम लोगों पर, लेकिन नज़रियात तो हम समझते हैं ना, तो इख्तिलाफ था ना सहाबा में। तो इसलिए इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ बोला कि अगर मुल्क था, निज़ाम मुल्क था इस्लाम में, तो ये शरअ मन क़ब्लना थी, ये माजी की शरीयत थी, इस्लाम में ये नहीं है। ये उनकी किताब अल खिलाफत वल मुल्क उसके अंदर मौजूद है, और हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ रहमहुल्लाह की किताब है खिलाफत व मुलूकियत की शरई हैसियत, वहाँ यह मुबाहिसा मौजूद है। इस मुबाहिसे का नाम खिलाफत व मुलूकियत था, और इस मुबाहिसे में से सही बात वो थी जो सहाबा किराम के रस्ते जो किसी ने इस्तेमाल किया या नहीं किया, बहस यहाँ पर। और हम सहाबा किराम के बारे में खामोश हैं और हम एहतराम भी करते हैं, हम कहते हैं कि दोनों को ही अल्लाह से अजर मिलेगा, और हम किसी सहाबी के बारे में बात नहीं करते, ठीक है ना। अच्छा जी, तो निज़ाम अभी तक चल रहे हैं। सबसे जदीद निज़ाम है कम्युनिज़म, इससे पहले जमहूरियत, इससे पहले पापाइयत, इससे पहले मुलूकियत। और मुलूकियत एक लंबा अरसा निज़ाम फ़िरौन का, नमरूद का। नमरूद का ज़माना 4000 साल पहले का है, आज से 4000 साल पहले, तारीख़ी लिहाज से 3-4 हज़ार साल पहले का ये ज़माना है। सैयदना सुलेमान वगैरह की बादशाहत ना 3200-3300 के अंदर है, आज से यानी 3200-3300 1200 कबल मसीह की बात है। और सैयदना इब्राहीम का ज़माना कहते हैं 2000 कबल मसीह की बात है। तो सैयदना इब्राहीम के दौर में कौन था? नमरूद था ना, वो एक बादशाह था ना। तो बादशाहत एक पुराना निज़ाम है, और सैयदना सुलेमान ऐसे बादशाह थे जिन जैसी रब्बी हबली मुल्क ला यंबगी लि अहदिम मिन बादी इन्नका अंतल वहाब। तो अगर वो बादशाह थे तो बादशाह होने का मतलब ये है कि वो बादशाह आज इस्लाम में नहीं है, या वो बादशाह की वो तौजीह करेंगे जो इस्लाम के मुताबिक होगी। बादशाह से पहला निज़ाम कौन सा था? इससे पहले जागीरदारी का निज़ाम था। जागीरदारी में क्या होता है? जागीरदारी में आप जो है कबायली इलाकों में ज़री मुआशरे होते थे, और ज़री मुआशरों के अंदर इंसान सादा अंदाज में रहते थे और देहाती अंदाज में रहते थे। तो देहातों में आज भी ये अंदाज़ मौजूद है। आपको मालूम है कि एक जागीरदार का एक इलाका होता है, काफ़ी ज़मीन मुरब्बे उसके पास जगह होती है, उसमें मुज़ाहरों के ऊपर वो फ़ैसले कर रहा होता है। उनके फ़ैसले भी, मुज़ाहरों के फ़ैसले कौन करता है? उनके झगड़े कौन निपटा रहा होता है? वो कोर्ट में जाता है कि जागीरदार पर? फिर वो उनके मुआशी फ़ैसले भी करता है ना। उन्हें कहता है सबको जब गंदम की बारी आएगी तो सबको सामान खाने का हम मैं पूरा करूँगा। उनके घरों के फ़ैसले भी करता है। उनके अंदर कत्ल व गारत हो जाए तो वो कत्ल व गारत के भी फ़ैसले वो कर रहा होता है। अगर वो जागीरदार को मुश्किल पेश आ जाए तो सारे मुजाहरे उसके दिफा के लिए उसकी फ़ौज भी होते हैं। तो ये भी एक निज़ाम हुकूमत है पूरा, ये सादा निज़ाम हुकूमत है। और निज़ाम जागीरदारी जब अंग्रेज़ यहाँ पर आया था तो इसने जागीरदारों से मुफाहमत की थी, और इसने लोगों को कहा था भाई मैं तुम अपनी हुकूमत अपने इलाके पर हो। अंग्रेज़ के पास ये ताकत नहीं थी, कभी भी नहीं रही कि वो वाज़ेह तौर पर किसी जगह जीत सके। अंग्रेज़ मैदान जंग में कभी नहीं जीत सकता। साजिशों के ज़रिए, लोगों को तरगीबात के ज़रिए, लालचों के ज़रिए मिलाता रहा। जैसे मीर जाफ़र को मिलाया, मीर सादिक को मिलाया। तो इसने यहाँ ये काम किया कि इसने यहाँ के जो लोग थे मुख्तलिफ़ इलाकों पर बैठे थे, उन्हें कहा जी ठीक है, तुम्हारी मेरी अंडरस्टैंडिंग होगी, मुफाहमत होगी, तुमने 5000 बंदा जब झगड़ा हुआ करना, मुझे तुमने 5000 बंदा दिया करना, और साथ इतना टैक्स जमा कराया करोगे, तो अपनी हुकूमत पर कायम रहो। तो जब यहाँ पाकिस्तान का क़याम हुआ तो उस वक्त 300 ऐसी रियासतें मौजूद थीं। कितनी रियासतें मौजूद थीं? 300 रियासतें ऐसी मौजूद थीं। अंग्रेज़ ने हुकूमत यहाँ पूरी नहीं की हुई थी, उसने उनके साथ एक मुफाहमत की हुई थी, वो जागीरदारों से की हुई थी। लोगों को जागीरें दे देनी, और जागीरें देने के बाद कहना कि ये तुम्हें जी ये फ़लाना पूरा शहर तुम्हारा, अब तुम 5 काम मेरे कर दिया करना। क्या क्या काम करना? एक काम ये वाला है कि अगर मुझे फ़ौज की ज़रूरत पड़ी तुमने मुझे फ़ौज दिया करनी है, तुमने ये पैसे दिया करने हैं, खराज कह लो,
इतना इतना तुमने पैसा हमें वहाँ जमा करवाया करना है। दूसरी बात, तीसरी, तुम्हारे यहाँ से हमारे खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठनी चाहिए। अपने लोगों को तुमने खुद कंट्रोल करना, जो मर्जी तुम हुकूमत करो, वैसे हुकूमत करके चलो। तो वो एक निज़ाम हुकूमत था पूरे का पूरा। जागीरदारी भी एक निज़ाम है, उससे पहला वो था। और सबसे पहला निज़ाम दुनिया में कौन सा था? उस निज़ाम का नाम है इस्लाम का निज़ाम था, वो खिलाफत का निज़ाम था। जब अल्लाह ने पहले इंसान सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा तो अल्लाह ने उनके साथ एक पूरा दीन भी भेजा, और उस दीन के अंदर सिर्फ इबादत नहीं थी, उस दीन के अंदर निज़ामुल हुक्म भी उसके अंदर मौजूद था। इस्लाम सबसे पहला वो निज़ाम है। दुनिया में सबसे पहला इल्म कहाँ से आया? सबसे पहला इल्म कबायली मुआशरे लाए, या ये लेकर आए, यूनानी लोग लेकर आए, ये और पढ़े लिखे लोग लाए, ये गलत बात है। सबसे पहला इल्म दुनिया के अंदर अल्लाह की तरफ से आसमान से आया। पहले इंसान को अल्लाह ने वही से सरफराज किया। और जब अल्लाह ताला ने ये निज़ामुल हुक्म उन्हें दे दिया, निज़ामुल हुक्म क्या था कि फ़लाँ फ़लाँ को कत्ल नहीं कर सकता, तो हबील और काबील के जब कत्ल का वाक़या आपस में हुआ तो उनमें निज़ामुल हुक्म कोई था या नहीं था? अगर नहीं था तो वो जायज़ होता, जायज़ था कि वो गलत काम था? गलत काम था ना। इसका मतलब पहले दिन से निज़ामुल अदल मौजूद था उनमें। अंबिया किराम जब आते हैं तो तमाम अंबिया किराम एक निज़ामुल अदल लाते हैं। तो सबसे कदीम और सबसे मुकम्मल, सबसे जामे निज़ाम है इस्लाम का निज़ाम हुकूमत। जो निज़ाम हुकूमत के साथ उसमें मईशत भी है, उसमें अदालत भी है, उसमें तालीम भी है, दावत भी है, मुआशरत भी, सारे तसव्वुरात उसके अंदर मौजूद हैं, जो अपनी मुकम्मल शक्ल को कब पहुँचा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में कमाल को पहुँचा। इस निज़ाम के 5-6 नाम हैं। इसका एक नाम है इस्लाम का निज़ाम हुकूमत, एक नाम। इसका दूसरा नाम है सियासत नबविया, ये अंबिया की सियासत है। तो ये बात कहना कि ये सियासत, ये में बड़े बड़े इतराज़ात है। ये बात कहना कि रसूलुल्लाह के ज़माने में, इससे पहले ना ईसाईयत में कोई नहीं थी, यहूदियत में कोई नहीं थी, तो ये गलत बात है। इसलिए कि हदीस में ये बात आती है, कानत बनु इसराईला तसूसुहुमुल अंबिया, बनु इसराइल में भी सियासत होती थी। वो सियासत कौन किया करते थे? अंबिया किराम। इसका मतलब बनी इसराइल में सियासत का निज़ाम था ना। अंबिया जो सियासत करते थे, मर्ज़ी की करते होंगे या अल्लाह से पूछ के करते होंगे? जब नमाज और ज़कात में अल्लाह से पूछते थे तो यहाँ से भी अल्लाह से पूछते होंगे। जब अल्लाह अपने एक बंदे को दुनिया में मबूस करते हैं तो अल्लाह की निगरानी होती है, और अंबिया किराम हर वो काम करते हैं जिस पर अल्लाह की तस्दीक होती है। अपनी मर्ज़ी का काम वो नहीं करते। अंबिया से गलत बात सादिर नहीं हो सकती, वरना वो उस मुकाम पर कैसे हों कि मुक्तदा वो कैसे बन सकते हों। तो इसलिए अंबिया किराम हमेशा से तो निज़ामुल हुक्म लाते थे। उसकी बहुत सी दलीलें हैं। एक दलील में से ये है कि जैसे निज़ाम कत्ल था उनके अंदर, कत्ल के बारे में, किसास का निज़ाम पुराना, ये कत्ल के बारे में तसव्वुर मौजूद है ना, हाबील काबील की बात है। फिर ये हदीस है कि बनु इसराइल के अंदर जो है सियासत अंबिया किया करते थे। फिर कुरान करीम की एक आयत के अंदर भी ये बात मौजूद है कि अल्लाह ने अंबिया को भेजा किस लिए? बेसित अंबिया का मकसद क्या है? तो बेसित अंबिया का मकसद ही अदल का क़याम है। कुरान करीम की सूरह हदीद के अंदर ये बात आती है, ये बुनियादी आयत है। वो सूरह हदीद के अंदर आयत आती है जी, बताएं जी क्या आयत है? लक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनाति व अंज़लना माअहुमुल किताबा वल मीज़ाना लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त व अंज़लनल हदीद फ़ीहि बअसुन शदीदुन व मनाफ़िउ लिन्नासि व लियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल ग़ैब। तो ये अल्लाह ने 5 चीज़ें भेजी हैं आसमान से। कितनी चीज़ें? 5। ये सूरह हदीद की आयत नंबर 25 है। ये तसव्वुरात हमने मुआशरे में भुला दिए हुए हैं, और ये आपको उलमाए किराम से ये किताबों में नहीं मिलेंगे। ये किताब जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये किताब यहाँ पाकिस्तान में उलमाए किराम ने नहीं पढ़ी। पिछले 300 साल में भी किसी ने कम नहीं पढ़ी है ये किताब। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप पर अल्लाह का इनाम है। बहुत कम लोगों ने पढ़ी, और ये सबसे बुनियादी किताब और ये बुनियादी तसव्वुरात हैं उसके। हर वो तसव्वुर जो कुरान करीम और अहादीस के मुताबिक हो तो उसको पढ़ना चाहिए, और हमें तकसीम नहीं करना चाहिए दीन को। दीन को तकसीम करने का मतलब ये वाला कि हम इन मौज़ूआत को छोड़ दें तो हमने दीन को आधा क्यों कर दिया। आप पढ़ेंगे इब्न तैमिया ने कहा जिन्होंने दीन को आधा कर दिया, कुछ चीज़ों को पढ़ना छोड़ दिया, वो यहूदी ईसाइयों के तरीके पर हो गए। उसमें यह आयत मौजूद है कि अल्लाह ताला ने 5 जो है ना वो चीज़ें नाजिल की आसमान से। लक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनाति, हमने रसूलों को भेजा है, अल्लाह ने रसूलों को भेजा। इस्तिदलाल क्या इस सारी बात से है? हर रसूल अदल कायम करने के लिए आता है। तो अदल निज़ामुल हुक्म है, निज़ामुल सियासत है। सियासत का असल मकसद होता है लोगों में इंसाफ का क़याम। ठीक है, तो अल्लाह ने रसूलों को भेजा है किसके साथ? बिलबय्यिनाति, बिलबय्यिनाति, रसूलों को अल्लाह ने मौजज़ों के ज़रिए भेजा है। मौजज़ा सिर्फ रिसालत के रसूल के हाथ पर सादिर होता है। ये लफ्ज़ सही नहीं है कि ये तो अल्लाह का मौजज़ा है, ये फ़लाँ बंदे का मौजज़ा है। मौजज़ा होता ही रसूल के हाथ पर है। मौजज़े की तारीफ़ ही होती है
ऐसा खर्क आदत काम जो मुखातिब को उसके मिसल लाने से आजिज़ कर दे। मुअजिज़तुन, ये आजिज़ करने वाली चीज़ है जो मुखातिब पर यह बात को आजिज़ कर देती कि अगर तुम इसको सच्चा नहीं मानते तो जो बात ये रसूल लेकर आया है तुम भी फिर ऐसी चीज़ ला के दिखाओ। इसे कहते हैं मुअजिज़ा। तो मुअजिज़ा जो है ना, ये सिर्फ रसूल पर होता है, हमारे ज़ुबान में इस्तेमाल होता है जी आज तो मुअजिज़ा ही हो गया। तो अफराद में मुअजिज़ा नहीं होता, अफराद में करामत हो सकती है, या अफराद में इस्तिदराज भी होता है, उसकी और नाम है, लेकिन मुअजिज़ा सिर्फ रसूलुल्लाह पर होता है। तो अल्लाह ताला ने रसूलों को मुअजिज़ों के साथ भेजा ताकि रसूलों की पहचान हो जाए। रसूल जो बात लेकर आए थे, तो कुरान करीम में है ना कि फ़ातू बिसूरत मिन मिस्लिही, ये मुअजिज़ा, कुरान एक मुअजिज़ा, 4 बार आयात है ना, इससे ऐसी एक सूरत बना कर लाओ, इससे ऐसी 10 आयतें बना कर लाओ, इससे ऐसी जो है ना वो तुम चाहो तो 2-3 कलिमात ही बना कर ले आओ, सारे जिन्नों इंस मिल जाओ, सारे मिलकर बनाओ, वो नहीं ला सकते। कुल्ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़िल कुरआन ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बाज़ुहुम लिबासिन ज़हीरा। सारी दुनिया मिल जाए तो कुरान के मिसल, और मिसल में 2 कलमे भी हो सकते हैं। कुरान कलिमात के 2 कलमे भी एक जुमला भी नहीं बना सकते, आयत भी नहीं बना सकते, 10 आयतें बना सकते। तो ये मोजिज़ा थी। तो रसूलों को अल्लाह ने मोजिज़ों के साथ भेजा। लक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनाति, मोजिज़ों के ज़रिए, ताकि मोजिज़े रसूलों की रिसालत पर बुरहान होते हैं। बिलबय्यिनाति व अंज़लना माहुमुल किताबा, और रसूल साथ क्या लाते हैं? एक शरीयत लेकर आते हैं, एक निज़ाम हयात उनके पास होता है। किताब वो चीज़ जो लोगों के ऊपर लिखी हुई है कि तुमने इस पर अमल करना है, तो रसूल एक किताब लेकर आते हैं। वल मीज़ाना, और रसूल किताब लाते हैं और किताब के साथ एक तराजू लेकर आते हैं। तो पहली होगी मोजिज़ा, दूसरी होगी शरीयत, तीसरी होगी तराजू। तराजू जिसके ऊपर तोलते हैं, वो एक तोलने की कसवट्टी का पूरा निज़ाम। वो सिर्फ शरीयत ऐसी नहीं है, बल्कि वो शरीयत में हर हक़ को बातिल को तोला और मापा जा सकता है। सिर्फ बातों की शरीयत नहीं है, बल्कि उसमें नापा जाता है, हर चीज़ की पैमाइश होती है। वस्समा रफ़अहा व वज़अल मीज़ान, अल्लाह ने दुनिया को बनाया और अल्लाह ने दुनिया में एक मीज़ान बनाया। तो रसूल मीज़ान भी लाते हैं। चौथी चीज़ रसूल क्या लाते हैं? मीज़ान का मकसद होता है लियक़ूम अन्नासु बिलक़िस्ति। मीज़ान का मतलब है ताकि मुआशरे में उसके ज़रिए अदल व इंसाफ़ को कायम किया जाए। तो हर रसूल किस काम के लिए आता है? अदल व इंसाफ़ को क़याम के लिए। तो रसूल क्या सिर्फ हमारे नबी हैं या पहले भी रसूल हैं? पहले भी सारे रसूल हैं। तो इसका मतलब निज़ाम सियासत अब से शुरू हुआ कि पुराना चल रहा है? पुराना चला आ रहा है। इसका मतलब सबसे पुराना निज़ाम कौन सा हुआ? इस्लाम का निज़ाम है। जो निज़ाम इस्लाम का जो है रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस पर मुकम्मल होता है। बाकी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें पहले भी थी, तो मुकम्मल रसूलुल्लाह की ज़ात पर है, लेकिन इसकी बुनियादें असासात सैयदना आदम में भी हैं, सैयदना इब्राहीम में भी हैं, सैयदना मूसा में भी हैं, और अम्बिया सारे सियासत करते थे। तो बाज़ लोग ये बात कहते हैं कि जी नहीं, उनके अंदर तो वो रहबानियत थी, ईसाइयत में तो पूरा निज़ाम हुक्म था ही कोई नहीं। तो ये बात गलत है। पिछली बार भी ये बात हुई थी। तो ये रहबानियत उनमें नहीं थी। कुरान करीम ने मज़म्मत की इस बात की। ईसाइयत ने अगर अपने दीन को निज़ाम से, पूरे मुआशरे से काट कर इबादत का और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने की चंद रसूमात का दीन बना लिया था, तो ये चीज़ तो मज़मूम थी ना। कुरान करीम ने ये थोड़ी कहा कि वो अच्छा करते थे। कुरान करीम कहता है वरहबानियता निब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम, हमने नहीं लिखी थी। तो अगर किसी ने ईसाइयत के अंदर सिर्फ उसको इबादत बना लिया था, अखलाक बना लिया था और निज़ामुल हुक्म से उसको जुदा कर दिया था, तो ईसाइयत का ये अमल ठीक था या गलत था? गलत था, क्योंकि कुरान करीम ने कहा कि ये चीज़ जो है वो हमने लिखी नहीं उन पर। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल जो हैं वो पहले रसूल के साथ ही निज़ामुल हुक्म भी साथ आया। तो दलील उसकी है, ये वाली आयत है लियक़ूम अन्नासु बिलक़िस्त। तो रसूल क्या लाए? अल्लाह ने रसूलों को भेजा है, अल्लाह ताला ने मौजज़ों को भेजा है, अल्लाह ताला ने किताब को भेजा है, अल्लाह ने तराजू को, निज़ामुल हुक्म को भेजा है, तराजू को भेजा ताकि अदल व इंसाफ़ कायम हो, और साथ अल्लाह ने लोहा भेजा। व अंज़लनल हदीद फ़ीही बासुन शदीदुन, तो अल्लाह ने साथ लोहा भी भेजा है। ये 5 चीज़ें अल्लाह की तरफ से आई हैं। हदीद किस काम के लिए? जो बंदा इस रिसालत को नहीं मानता, जो रिसालत को मान लेता है तो मानने के बाद अमल नहीं करता, तो उसको सज़ा देने के लिए। जो रिसालत को मान लेने के बाद उसने तस्लीम कर लिया, रसूलुल्लाह की बातें मानूंगा, फिर बातें मानने के बावजूद दीन के ख़िलाफ़ चलता है, तो उसके ख़िलाफ़ ये हदीद है। ये हदीद कभी चोर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है, कभी ये हदीद जो है वो कभी बदकार के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है, और कभी उसके ख़िलाफ़ भी जो नमाज का दावा करता है और नमाज बाजमात नहीं पढ़ता उसके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल होता है। रसूलुल्लाह ने कहा ना कि मेरा बस जी चाहता है
कि मैं यहाँ से निकलूँ और जो नमाज बाजमात नहीं पढ़ते उनके घरों को आग लगा दूँ, तो ये लोहा कहाँ इस्तेमाल होना था? तो ये हदीद है, ये इस्तेमाल होता है। ये हदीद उन बच्चों के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल होता है, जब बच्चे 10 बरस के हो जाएँ तो नमाज ना पढ़ें तो उनके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल होते हैं। तो हदीद है मुआशरे में वो लोग जिन्होंने इस्लाम का दावा कर लिया कि हम इस्लाम पर अमल करेंगे, अब उन्हें इस्लाम पर अमल करवाना है। ये किसका काम है? हुक्मरान का ये काम है। ये हदीद मानीन ज़कात के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। तो ये मुस्लिम मुआशरे में भी जिहाद होता है। जिहाद मुस्लिम मुआशरे के अंदर होता है और असल जिहाद ये है जो मुस्लिम मुआशरे के अंदर होता है। और ये हदीद कहाँ इस्तेमाल होता है? ये जिहाद दावत में भी इस्तेमाल होता है। जिहाद की 3 बड़ी बड़ी शक्लें हैं, तो ये हदीद 3 जगह पर इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह ने शरीयत दी है, तराजू दिया है, शरीयत और तराजू के साथ अल्लाह ताला ने फिर एक लोहा भी दिया है। व अंज़लनल हदीदा फ़ीही बअसन शदीदुन व मनाफ़िउ लिन्नासी वलियअलम अल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल गैब। कौन है जो अल्लाह रसूल की बात मानता है और कौन उसकी खिलाफ वर्जी करता है और कौन है जो उनके दीन को कायम करता है। तो इब्न तैमिया की इबारत आप यहाँ पढ़ेंगे। इब्न तैमिया कहते हैं हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि किताब इलाही को और अल हदीदुन नासिर को, वो हदीद जो मददगार है, मय्यन सुरूह और रसूल, इन दोनों को जमा करने पर सारी सलाहियत लगा दे। तो हदीद कौन इस्तेमाल करेगा? हदीद इख्तियार वाला इस्तेमाल करेगा, जिसके पास इख्तियार होगा। वो इख्तियार घरों में नाक़िस होता है, जितना जितना होगा घरों में नाक़िस है, और हुकूमत के पास ताम होता है। घर में जो है वो वालिद के पास मौजूद है, ये हदीद बड़े भाई के पास मौजूद है, लेकिन ये एक हद तक है। और ताम हदीद किसके पास होता है भाई? हुक्मरान के पास होता है। तो इब्न तैमिया क्या बात कहते हैं? हर मुसलमान का फ़र्ज़ क्या है? ये इबारत पढ़ लें आपके ज़हन में ताकि ये इबारत रहे। आखिरी उनकी लाइन है जो उनकी नसीहत और वसीयत है ना, सफ़ा नंबर 133 है, आखिरी सफ़ा है। फ़अला कुल्लि अहदिन अल इज्तिहादु फ़ी इत्तिफ़ाक़िल क़ुरआनी, सफ़ा नंबर 133। फ़अला कुल्लि अहदिन अल इज्तिहादु, क्या मतलब है? हर बंदे को क्या करना चाहिए? पूरी कोशिश करनी चाहिए, हर कोशिश करनी चाहिए। किस काम के लिए? फ़ी इत्तिफ़ाक़िल क़ुरआनी वल हदीदी लिल्लाहि ताला। किन कामों को इकट्ठा करना चाहिए उसको? कुरान को और लोहे को इकट्ठा करना चाहिए। क्या मतलब? हर बंदे को अल्लाह के इस दीन को अफराद पर भी कायम करना है और मुआशरे पर कायम करने की भी कोशिश करनी चाहिए। इकामत दीन की भी कोशिश करनी चाहिए, ये दीन मुआशरे पर भी कायम हो, हर बंदे पर वाजिब। इससे ऊपर की लाइन में क्या लिखते हैं? फ़इन्न क़िवामद्दीन बिल किताबिल हादी, ये दीन जो है इसकी इन्हिसार किस बात पर है? दीन की पुख्तगी किस बात पर है? किताब के ज़रिए है, बिल किताबिल हादी, उस कुरान करीम के ज़रिए ये दीन का इन्हिसार किस पर है? बिल किताबिल हादी, हिदायत देने वाली किताब के ज़रिए, वल हदीदिन नासिर, और किसके ज़रिए? लोहे के। 2 चीज़ें जमा होंगी तो तब दीन कायम होगा। दीन 2 से कायम होना है। जो अम्बिया 4-5 चीज़ें लाए हैं ना, तो ये किताब, इस किताब की शरीयत के मुताबिक फ़ैसले, और जो फ़ैसलों को ना माने तो फ़ैसलों को नाफिज करने के लिए क़ुव्वत, और क़ुव्वत का इस्तेमाल है। तो बताया जो मान जाता है इस्लाम को तो उसे इस्लाम के मुताबिक अमल करवाने के लिए क़ुव्वत का वावा इस्तेमाल होता है। जहाँ जहाँ हमारे नबी ने, ये सहाबा किराम ने इस्तेमाल किया, तो सहाबा किराम और नबी करीम ने कहाँ इस्तेमाल किया? आपने नमाज के लिए इस्तेमाल करने की बात कही ना, बच्चों के लिए बात आपने कही ना, और खुलफाए राशिदीन ने मानीन ज़कात के लिए इस्तेमाल किया ना, और जिन्होंने इताअत अमीर को छोड़ दिया ख़वारिज ने, उनके ख़िलाफ़ सैयदना अली ने इस्तेमाल किया ना। तो ये सारे का सारा जिहाद मुसलमानों में हो रहा है, ठीक है। तो ये जिहाद वो है जो मुआशरे के अंदर है। और फिर ये नबी करीम ने लोहा इस्तेमाल किया है, चोर के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया है, बदकार के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया, जो हुदूद को छोड़ते हैं वहाँ भी इस्तेमाल किया। तो इससे मुराद है जिहाद मुसलमानों के अंदर। तो ये जिहाद कौन करता है? ये हाकिम खुद कर रहा होता है, हाकिम करता है, जिसके पास जितना इख्तियार होता है वो करता है। तो लोहे का दूसरा इस्तेमाल जिहाद दावत में होता है। जिहाद दावत क्या होता है? वो जिहाद जिसके अंदर आप गैर मुस्लिमों के साथ जो है ना वो जिहाद करते हैं। जब आपको ताकत सलाहियत हो जाए तो आप गैर मुस्लिमों से जिहाद करते हैं, और उस जिहाद में उन लोगों को कहते हैं अल्लाह की मखलूक पर तुमने क्यों अपने इख्तियार चला रखा है? मखलूक है रब करीम की, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदों का हक़ यह है कि उन पर अल्लाह का, उनके खालिक का कानून, उसका निज़ाम चले। तुमने उन्हें अपना बंदा बना रखा है, तो ये जुल्म है। तो ये तुम्हारे जुल्म करने का मौका हम तुम्हें नहीं देंगे। जब मुसलमानों को मौका मिलेगा तो दुनिया से वही जुल्म का ख़ात्मा करेंगे। किस बात का ख़ात्मा करेंगे? कि अल्लाह की मखलूक पर कानून किसका चलना चाहिए? सिर्फ़ अल्लाह का कानून चलना चाहिए। अगर अल्लाह के अलावा किसी और की शरीयत या कानून चलता तो वो ये जुल्म है। बंदे का बंदे पर हुकूमत करना जुल्म है। तमाम बंदे बराबर हैं, और बंदों पर किसकी बात चलती है? अल्लाह की। हमारा दीन भी किसकी बात चलाता है? हमारे रसूल की बात नहीं है।
रसूल भी अल्लाह की बात लेकर आते हैं। तो कुरान करीम में बात आती है ना, कुरान करीम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा गया फत्तबे, आप भी उसकी इत्तिबा करें जो आप पर नाजिल हुआ है। तो कुरान करीम की ओर, हाँ जी, तो इत्तिबा के बारे में नबी करीम को भी कहा गया नहीं, फतब शरिया वो अल्फाज में आ जाएंगे। तो बहरहाल रसूलुल्लाह भी उसकी इत्तिबा करते थे। तो हमारा दीन रसूलुल्लाह की इत्तिबा इसके अंदर ज़ाहिरी है, असल में वो इत्तिबा अल्लाह ताला की इत्तिबा है जिसकी हमारे रसूल भी इत्तिबा कर रहे हैं और हम भी उसी की इत्तिबा करते हैं। तो हम सारे के सारे अल्लाह की बात मानते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने हमारा जो दीन हमें दिया है इसके अंदर 4-5 चीज़ें दी हैं और ये चारों पाँचों चीज़ों को रसूलों के साथ भेजा है। तो एक जिहाद मुसलमान मुआशरे के अंदर होता है और एक जिहाद जो है वो बाहर के लोगों के साथ होता है और वो जिहाद उन अफराद के ख़िलाफ़ नहीं होता। अफराद काफिर के ख़िलाफ़ जिहाद नहीं होता। जिहाद इसलिए काफिर के ख़िलाफ़ नहीं होता कि किसी इंसान को तलवार के ज़ोर से मुसलमान बनाना हराम है। किसी के सर पे तलवार रखी जाए, हो जाओ मुसलमान, तो क्या वो हो जाएगा? इस तरह का इस्लाम कबूल है? इसकी कोई हैसियत नहीं। फिर जिहाद होता है किसके ख़िलाफ़ है? जिहाद उस निज़ाम के ख़िलाफ़ होता है, वो निज़ाम जुल्म जो उन्हें अल्लाह का बंदा बनने के रास्ते में रुकावट है। उसने जबर के ज़रिए उन पर कब्ज़ा जमा रखा है तो जबर को जबर के ज़रिए वापस भेज देते हैं। तो जबर इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? जबर दो जगह, लोहा दो जगह इस्तेमाल होता है। एक मुसलमानों में, उन मुसलमानों में जब मुसलमानों ने इतराफ़ कर लिया कि हमने अल्लाह की बात माननी है तो अपने अहद को तोड़ रहे हैं तो उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। ये तोड़ने की समझ आती है ना। बच्चे कहते हैं जी हम अगर खिलाफ वर्जी करेंगे तो हमें अब सज़ा दे सकते हैं। तो अब अगर इन बच्चों को सज़ा दी जाए तो ये जबर होगा? ये जबर नहीं बल्कि अदल होगा। जब मुसलमानों ने ये बात कह दी कि हम जो हैं वो हम अल्लाह की बात को मानेंगे, अपने ऊपर दीन के अहकाम को जारी करेंगे और दीन के तमाम तकाज़ों को पूरा करेंगे, किसी इंसान के हक़ में ज़्यादती नहीं करेंगे, तो अगर कोई चोरी चिकारी करेगा, अगर कोई किसी पर बहतान लगाएगा तो उसने ख़ुद इस बात को कबूल किया कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये सज़ा देना। और उसके इस बात का भी इल्म है कि उसने इस बात के इतराफ़ किया कि दीन में आया हूँ तो रसूलुल्लाह की सारी बातें मानूंगा। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि जो नमाज बाजमात नहीं पढ़ेगा उसको ये सज़ा देना, ये उसने ख़ुद अपने ऊपर सज़ा कबूल की हुई है जब उसने रसूलुल्लाह की बातों को माना हुआ है। तो एक लोहा कहाँ इस्तेमाल होता है? मुसलमानों के अंदर दीन को मुकम्मल करने के लिए। इसे कहते हैं जिहाद अकूबत। जिहाद दाखिली जो है इब्न तैमिया का एक पूरा एक बाब जिहाद के बारे में है इसमें। तो उन्होंने जिहाद की किस्म बनाई है, ये आम लोगों ने बयान नहीं की। तो जिहाद अकूबत है या जिहाद कमाल दीन है, ये मुसलमानों में होता है। ये जिहाद है। हमारे माशरे में ऐसे आज से 20-25 साल पहले लोग कहते थे जिहाद सारा बाहर ही जाके करना चाहिए। तो जिहाद तो मुसलमान माशरे के अंदर है, ये सारे का सारा ही जिहाद है। ठीक है। और दूसरा जिहाद कहाँ होता है? जिहाद दावत। वो कौन सा जिहाद है? वो अफराद के ख़िलाफ़ नहीं होता, वो उस निज़ाम जुल्म के ख़िलाफ़ होता है जो अल्लाह के बंदों के ऊपर हावी हो चुका हुआ है, जबर करता है उन पर, अल्लाह के बंदों को अल्लाह के दीन पर चलने नहीं देता। जंग कादिसिया में जो बात रबी बिन आमिर ने कही थी, उन्होंने कहा था खरजना लिकई नुखरिजुल इबादा मिन इबादतिल इबादी इला इबादति रब्बिल इबाद। जिहाद का मकसद क्या है? कि लोगों को उन जैसे बंदों की बंदगी से निकाल कर बंदों के रब की बंदगी में देना, अल्लाह की बंदगी में देना, ये जिहाद दावत का मकसद है। और ये किसके ख़िलाफ़ होता है? अफराद के ख़िलाफ़ नहीं होता, ये निज़ाम के ख़िलाफ़ होता है। ये निज़ाम के ख़िलाफ़ होता है। और जिहाद कमाल दीन जो है वो किसके ख़िलाफ़? वो अफराद के ख़िलाफ़ होता है जिन अफराद ने मानना होता है। और जिहाद की एक तीसरी शक्ल है, उसे जिहाद दिफा कहते हैं। और जिहाद दिफा तो जिहाद की, इस पे नाम ही जिहाद का है, एतबारी नाम ही है। ये जिहाद तो हर बंदा ही करता है, ये जिहाद तो जानवर भी करता है। ये जिहाद, इसके ऊपर जिहाद का नाम बोलना, ये तो जिहाद है ही है। ये जानवर पे भी आप उसे पत्थर मारेंगे ना तो जवाब आपको आगे से देगा। इसके लिए इस्लाम की बात भी नहीं है, ये तो दिफा है, ये तो हर बंदे ने करना ही करना है, ये तो एक निज़ाम है। अफसोस की बात यह है कि पिछले 300 साल से जिहाद क़दाम भी बंद है, जिहाद दावत भी दुनिया से नापैद है और जिहाद कमाल दीन भी नापैद, दोनों ही बंद है। जिहाद दिफा ही चल रहा है। पिछले 300 साल हो गए हैं जिहाद दिफा हो रहा है कहीं की। कहाँ कहाँ पर जिहाद दिफा हुआ बताओ भाई? कश्मीर में हुआ, बर्मा में होता है, अफ़गानिस्तान में हुआ, इराक़ में हुआ, जितने जिहाद हैं सारे दिफाई हैं। तो ये अगर जिहाद है तो ये जिहाद, मैंने आपको कहा जिहाद, इसको दीन ने जिहाद का, इसमें शुबा कोई नहीं है। लेकिन जिहाद का असल मिस्ताक क्या है? अफ़गानिस्तान में भी जिहाद ही हुआ, रशिया के ख़िलाफ़ जिहाद ही हुआ ना। तो ये जिहाद, असल जिहाद क्या हुआ? असल जिहाद तो जिहाद दावत होता है, ये जिहाद कमाल दीन होता है। और जिहाद दिफा कौन करता है?
वो तो जानवर भी करता है, वो तो काफिर भी करता है। काफिर करता है कि नहीं? अगर काफिरों पर कोई हमला करेगा तो काफिर भी उसका दिफा करेंगे। वो तो एक ऐसा अकली तसव्वुर है जो हर बंदे नहीं करना है। तो अफसोस की बात है, पाकिस्तान के दस्तूर में सब कुछ मौजूद है, इस्लामी दस्तूर है, पर जिहाद का नामो निशान नहीं, पूरे दस्तूर में कहीं नहीं। अगर हमारे यहाँ वजारत है ना, वज़ीर सारे कामों के मौजूद है, वज़ीर मईशत है और वज़ीर अदल है, वज़ीर कानून जो है, लेकिन वज़ीर जिहाद कोई नहीं, वज़ीर डिफेंस है, वज़ीर दिफा है। तो वज़ीर दिफा का मतलब जिहाद की 3 किस्मों में से एक किस्म की जिम्मेदारी हमने रखी हुई है, बाकी 2 की कोई जिम्मेदारी हमने नहीं रखी हुई। और उम्मत ने आपको बताया जिहाद कब ख़त्म हुआ था? 300-400 साल हो चुके हैं। आखिरी इक़दामी जिहाद कब हुआ था? खिलाफत उस्मानिया में हुआ था, 17वीं सदी में हुआ था, 1690 में हुआ था, ऑस्ट्रिया में वियना के अंदर आखिर। उसके बाद जिहाद हुआ ही नहीं कभी, जिहाद ही ख़त्म है। जब जिहाद ही बंद हुआ है तो इन नज़रियात को पढ़ना है, हमें इन नज़रियात का पता तो हो, नज़रियात मौजूद हो। ये नहीं कि हम जिहाद करने जा रहे हैं, लेकिन ये दीन है और दीन की तालीमात, और इनको पढ़ना है, इनको जानना और सीखना और समझना, इनकी नीयत करनी, इनकी तैयारी करनी, इनके मफ़हूम को पता होना चाहिए। कम अज़ कम को हमारे मफ़ाहिम को ख़राब तो ना करना शुरू कर देना, हमारे दीन का हुलियतों को मसक ना कर दे। हमें पता तो हो कि ये जिहाद और जब हालात आएंगे तब हम करेंगे, और हमें कम अज़ कम नदामत हो कि हम ये काम नहीं कर पा रहे। हमारे दीन का ये तसव्वुर था, हम कर क्या रहे हैं, हमें उसका पता होना चाहिए। तो सलफ़ियों की खासियत है, सलफ़ियों के जितने इमाम हैं वो सारे के सारे सियासियात के भी इमाम हैं, और सियासत के जो बेशुमार अबाब, अहम तरीन बाब जिहाद सियासत का अहम तरीन हिस्सा है। जो बंदा सियासत का मुनकर है वो जिहाद का मुनकर है, और जिहाद का इनकार को मुसलमान कर ही नहीं सकता। और सारे सलफ़ी जितने सलफ़ियों के इमाम हैं वो सारे मुजाहिदीन हैं बड़े बड़े। सलफ़ियों के बड़े बड़े इमाम कौन से हैं? बर सगीर में कौन सा इमाम है बड़ा? शाह इस्माइल। तो शाह इस्माइल ने जिहाद किया, तारीख़ मुजाहिदीन थी उनकी, और जिहाद में शहीद हो गए। इससे पहले सलफ़ियों के और बड़े इमाम जो हैं वो, जैसे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब हैं, उन्हें कहते हैं जी वहाबी जिनके नाम से रखते हैं, तो उन्होंने जिहाद किया ना, उन्होंने जिहाद किया और जज़ीरा अरब के अंदर जिहाद करके उन्होंने वहाँ से उन्होंने पूरे उस जिहाद के ज़रिए उस माशरे को मुकम्मल किया। लेकिन वो जिहाद जो था ना, जो जज़ीरा अरब में था, वो जिहाद तीनों जिहादों में से कौन सा जिहाद था ये बताइए? वो जिहाद कमाल दीन था, मुसलमानों ने दीन को मसख किया हुआ था, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक वाला जिहाद। हर जिहाद के हकाम का फ़र्क है। जो जिहाद कमाल दीन होता है उसमें माल गनीमत नहीं होता, उसमें लौंडियाँ नहीं होती, क्योंकि मुसलमान ही होते हैं। उनका मतलब उन्हें उस अकूबत देकर उन्हें आमादा करना होता है इस काम को करें। तो सऊदी अरब कैसे बना? जिहाद से बना। दुनिया की वाहिद हुकूमत है जो जिहाद से बनी, उसका नाम है सऊदी हुकूमत। बाकी तमाम की कोई भी जिहाद से नहीं बनी, बाकी तमाम जमहूरियत से बनी है। ठीक है, तो सऊदी अरब की जो वाहिद हुकूमत है ये जिहाद से बनी। लेकिन कौन सा जिहाद है ये? जिहाद इक़दामी नहीं है, क्योंकि जज़ीरा अरब से मुशरिकीन को तो नबी करीम ने निकाल दिया था, शुरू से निकल के मुशरिकीन तो वहाँ थे नहीं। वो नाम के मुसलमान थे जिन्होंने शिर्क को इख्तियार किया हुआ था, यानी उन्होंने अपने इस्लाम कलमा पढ़ते थे लेकिन उन्होंने अपने इस्लाम को मसख किया हुआ था। और ये बात याद रखिए, जिस वक्त पहली हुकूमत थी 1740 में मोहम्मद बिन वहाब ने जिहाद किया, 1740 से लेकर 1818 तक ये उनकी हुकूमत रही है। काफ़ी देर पहले की, 300 साल पहले की बात है। अद-दौला सऊदी अल-ऊला थी वो, और उस दौरान पूरा जज़ीरा अरब सारे के सारे सलफ़ी हो गए। ये कतर जो है, ये दुबई था, ये जो है शारजा है और अम्मान है, यमन है, पूरे का पूरा जज़ीरा अरब। उनकी हुकूमत किस पर थी? आज की सऊदी हुकूमत बहुत छोटी, उससे आधी है। तो असल सऊदी हुकूमत थी ना दौला सऊदी अल-ऊला, जो मोहम्मद बिन वहाब ने कायम की थी। कब से कब कायम हुई थी? 1740 से शुरू हुई, 1818 तक फिर ख़त्म कर दी गई। और मेंबर ये मकबरों के मौजू पर खिलाफत उस्मानिया ने उन्हें ख़त्म कर दिया था। उसको जब ख़त्म किया गया तो वो हुकूमत तमाम के तमाम को सलफ़ी बना दिया उन्होंने। ये कतर के, ये शारजा के, दुबई के और कुवैत के लोग, ये सब के सब लोग सलफ़ियत को उन्होंने कबूल कर दिया। एक ही हुकूमत थी, फिर बाद में दोबारा जो बनी है तो अब ये छोटी बनी है। ये इसी ख़ानदान की अब तीसरी ये दौलत है, दौला सऊदिया सालिसा है। दरमियान में सानिया रही है, सालिसा रही है, ये तीसरी अब कब कायम हुई है? ये 1918 में, 1925 में, आज से 100 साल पहले कायम हुई है। शाह फैसल वाली जो है ना। अच्छा जी, तो बात फिर दूर चली जाती है। ये बातें याद रखने की कि जिहाद बंद है, और ये जिहाद जो है ना, सलफ़ियों के जितने बड़े थे वो सारे मुजाहिदीन थे। शाह इस्माइल शहीद मुजाहिद थे, मोहम्मद बिन वहाब मुजाहिद थे, और इब्न तैमिया रहमहुल्लाह जो है ना, साहिब उस-सैफ़ वल कलम वस्सिनान, साहिबुल सैफ भी हैं, तलवार भी। इन्होंने अमली जिहाद भी किया इब्न तैमिया ने। ये ऐसे मुजाहिद हैं जितनी किताबें लिखी उससे ज़्यादा जिहाद उन्होंने किए, अमली जिहाद करने वाले हैं। इनके मुजाहिदाना कारनामे मैंने मकाला करवाया पंजाब यूनिवर्सिटी में, इब्न तैमिया बतौर मुजाहिद,
जो उन्होंने बाकायदा जिहादी कारनामे इनके मैदान जंग में चले जाया करते थे और आमने सामने आ जाते थे, सब लोगों को इकट्ठा कर लेते थे और मैदान जंग के अंदर तलवार पकड़ के खड़े होते थे, अमलन जिहाद करने वाले। तो सलफ़ी इंसान हो और वो ये बात के सलफ़ी नज़रिए वाला और कहे कि जिहाद नहीं हम मानते, ये जिहाद के मसाइल को वो ना समझता हो। और जिहाद एक ज़ैली बाब है सियासियात का, जो जिहाद को नहीं मानता वो सियासत को नहीं मानता। ये सियासत का तकाज़ा, सियासी तकाज़ा ये है ना कि मुसलमानों में हाकिम का फ़र्ज़ यह है कि मुसलमानों का दिफा भी वो करेगा। अवाम का दिफा किसका फ़र्ज़ है? हुक्मरान का फ़र्ज़ है, ठीक है। तो हुक्मरान ने दिफा करना और दिफा जिहाद के अंदर शामिल है ना, तो दिफा जिहाद दिफाई उसके अंदर शामिल है। और मुआशरे के अंदर पूरे दीन को कायम करना ये भी जिहाद का हिस्सा है। जब ये जिहाद का हिस्सा है तो फिर हर मुसलमान जो मुकम्मल इस्लाम को कायम करने वाले वो तीनों जिहादों को कायम करता है। और ये सहाबा किराम असलाफ़ का तरीका है। तो मेरी सारी बातों का हासिल अभी तक जो बातें हुई हैं मोटी मोटी बातों में से ये हैं कि हम जिस इल्म को पढ़ने जा रहे हैं, हमने अल्लाह के रसूल को रसूल माना, हमने कुरान करीम को अल्लाह की किताब माना और उस किताब में जितने अहकाम हैं ए टू अलिफ से लेकर ये तक, हमने किसी एक को हम दीन से खारिज नहीं कर सकते। वो तमाम ही दीन के अहकाम हैं। कुछ पर हम अमल करते हैं, कुछ पर अमल करने की फ़िक्र करते हैं, कुछ पर लोगों को हम उसे मौक़िफ़ मफ़हूम ख़राब नहीं करने देते। दर्जे उसमें 2-3 हैं। कुछ पर हम अमल कर रहे हैं और कुछ पर अमल तो नहीं कर रहे, नादिम है और उसकी कोशिश करते हैं। और जो लोग उनके मफ़ाहिम को ख़राब करते हैं उनको कहते हैं भी ऐसे नहीं है, वक़्त आएगा। जैसे एक बंदा जो है काम नहीं कर पा रहा, ज़कात दे नहीं पा रहा, तो उसका ये मतलब कोई नहीं कि ज़कात के मसाइल ही मशक्क़त ज़कात का मुनकिर ही हो जाए, ऐसे नहीं है। ज़कात के मसाइल का हमें पता होता है, तो पूरे के पूरे दीन को हम कायम करते हैं। फिर आपको मैंने बात ये बताई है कि तमाम अम्बिया सबसे पहले दीन इस्लाम जो है ये पहले दिन से आया और निज़ामुल हुक्म को निज़ामुल इबादत दोनों को शामिल था। बल्कि हमारा निज़ामुल हुक्म जो है इसमें भी इबादत है। हम जब अल्लाह की बात को मानते हैं, मुआशरे में कायम करते हैं, तो ये भी एक इबादत ही है। इबादत का मतलब क्या है? अल्लाह की बात को मानना, अल्लाह की बात को लेकर चलना। इबादत का मतलब लोग कहते हैं इबादत से मुराद नमाज रोज़ा, तो ये सही मफ़हूम नहीं है इबादत का। ये सलफ़ियों ने मौक़िफ़ इसको इख्तियार नहीं किया। सलफ़ियों के नज़दीक इबादत का मतलब ये अल्लाह की इताअत करना। ये हाफ़िज़ अब्दुल सलाम भुट्वी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ने लिखा। ये इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ है। वो कहते हैं इबादत की तारीफ़ क्या है? अल इबादत इस्मुन जामिउन लिकुल्लि मा युहिब्बुहुल्लाहु व यरज़ाहु मिनल अक़वालि वल अफ़आलि ज़ाहिरति वल बातिनति। ये इबादत की तारीफ़ पड़ी हुई है ना। वो तमाम काम जो अल्लाह को पसंद है, वो तमाम अहकाम जो अल्लाह के रसूल लेकर आए हैं, उन अहकाम में दीन को मुकम्मल करना भी शामिल है। उन अहकाम के अंदर जो है वो जिहाद करना भी शामिल है और हुक्मरानी के जितने मामलात हैं ये भी उसमें शामिल हैं। जब रसूलुल्लाह की सारी बातें हैं तो ये सारी इबादत हैं। तो हम मुआशरे में लोग कहते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने बंदों को किस लिए पैदा किया? अपनी बंदगी के लिए। और तर्जुमा इसका क्या करते हैं? इबादत का मतलब क्या है? नमाज़ पढ़नी है। तो ये आधी बात है। इबादत का मतलब क्या है? तमाम काम जो अल्लाह को पसंद है वो तमाम काम, उन तमाम कामों के अंदर जो है वो मुआशरे के अंदर अल्लाह के दीन को कायम करना और जारी करना, ये भी तो अंबिया की तालीमात है। अल्लाह ने रसूलों को इबादत के लिए भी भेजा है और अल्लाह ने रसूलों को और किस काम के लिए भेजा है? अदल के क़याम के लिए भी भेजा है ना। जब कोई बंदा आपसे कहेगा कि जी आप दीनदारों का क्या काम, सियासत का, दीन का सियासत से क्या काम, तो उन्हें कहेंगे दीन का सियासत से काम ये वाला है कि अल्लाह ने इस आयत में 5 काम हमें दिए। हर रसूल काम ही ये करने के लिए आता है। अंबिया किराम यही काम करने आते हैं ना, अंबिया किराम सियासत करने के लिए आते हैं। तो सियासत अंबिया किराम का काम है। हमारे नबी बहुत बड़े आबिद थे, बहुत बड़े मुबल्लिग थे, बहुत बड़े मुअल्लिम थे, बहुत बड़े दाई थे और बहुत बड़े सियासतदान भी थे। सब कुछ ही थे आप। सियासत, जब बनी इसराइल के अंबिया सियासतदान थे तो हमारे नबी वो तो कामिल जगह पर थे, उन्होंने सियासत की कामिल शक्ल पेश की। तो इस्लाम का सियासत का निज़ाम पहले दिन से आया है। इस आयत के अंदर था तो वो तहरीफ शुदा तरीका था। जिसने बदला उसने अपने दीन को बदला, दीन को नाकिस किया। हम बदलेंगे तो हमने भी तब्दील किया। और इसके नाम हैं, एक इसका नाम है इस्लाम का सियासी निज़ाम, एक इसका नाम है सियासत नबविया, एक इसका नाम है खिलाफत इमारत। इसका बाज़ाब्ता नाम नबी करीम ने खिलाफत इमारत रखा है। क्या दलील है इस बात की इसका नाम खिलाफत रखा है? कुरान करीम में दलील अहादीस में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसके बाद खिलाफत 30 साल में से पहली खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा होगी। ये नबी करीम के अल्फाज है ना। तो खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा जब नबी करीम के अल्फाज है तो इस निज़ाम का एक नबवी नाम भी है। इसका नबवी नाम को मुलूकियत नहीं है, इसका एक नाम है, एक निज़ाम है, इसका नाम खिलाफत है। फिर आपने कहा अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तो वो खलीफा थे, उनका नाम है। खिलाफत एक निज़ाम है, इसी से दारुल खिलाफा होता है। दारुल खिलाफा कहाँ पर होता है?
जो खिलाफत का मदीना मुनव्वरा दारुल खिलाफा था, फिर दिमश्क दारुल खिलाफा है। तो दारुल खिलाफा इस्लामाबाद को नहीं कह सकते। ये क्या है? दारुल जमहूरिया है। ये दारुल जमहूरिया है। जहाँ पर मुलूकियत होगी वो दारुल मुलूकिया है, दारुल मुल्क है, दारुल हुकूमत है। वो उसका नाम दारुल हुकूमत भी हो सकता है। कोई दारुल सल्तनत सुल्तान होगा तो दारुल सल्तनत है वो, जैसा उसका नाम है। कोई दार जो है ना, वो जो उसका जो निज़ाम है, उस निज़ाम का जो मरकज़ है, नाम भी वही होता है, इस्तिलाहात भी वही होती हैं। तो दारुल खिलाफा का मतलब क्या है? जहाँ जहाँ दारुल खिलाफा होगा वहाँ खिलाफत है। मसलन आप कहें जी अमेरिका का दारुल खिलाफा जो वाशिंगटन है, तो ये बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी ना, अमेरिका में खिलाफत, तो दारुल खिलाफा कैसे हो गया? ठीक है, वो दारुल जमहूरिया उसका, ठीक है। तो बहरहाल तो मुसलमानों में इस निज़ाम का नाम इस्लाम का सियासी निज़ाम है, इसका नाम निज़ाम खिलाफत इमारत है, इसका नाम जो है ना वो सियासत नबविया है, इसका नाम सियासत शरिया है। इसका एक नाम ये सियासत शरिया, ये इसका नाम है। जब शरी सियासत की बात करते हैं, सियासत का वो तरीका जो अंबियाए किराम लाए हैं, जो कुरान करीम और अहादीस में मौजूद है, जो खुलफाए राशिदीन ने उस पर अमल किया है, और हर मुसलमान कहता है कि वो निज़ाम दोबारा आ जाए, खिलाफत राशिदा का निज़ाम, ठीक है। तो ये बातें अभी तक जितनी हो गई हैं, बहुत सारी बातें हैं, अब इसमें बहुत सारे तसव्वुरात हैं। ये बात याद रखिए, इबादात के मसाइल आसान हैं और सियासियात के मसाइल मुश्किल हैं। क्यों? इबादात में जुज़ियात हैं, एक एक फ़र्द की बात है। इबादत सारी की सारी मनसूस हैं। इबादत का उसूल क्या है? वो तमाम इबादतें गलत हैं जब तक उसका तरीका नस से साबित ना हो, तब तक वो इबादत नहीं हो सकती। और मामलात का उसूल क्या है कि तमाम के तमाम जायज़ हैं जब तक कि उसके ख़िलाफ़ की दलील मौजूद ना हो। तो आसान फिर ये ज़्यादा मुश्किल काम हो, इसमें इंसानी अकल को, इंसानी सोच को पूरी खुली छूट दी हुई है। जो मर्ज़ी शक्लें बनाओ, हुकूमत की 500 शक्लें बनाओ, लेकिन ये मतलब नहीं है कि इसमें इस्लाम का कोई निज़ाम नहीं। कुछ लोग कहते हैं ये आज़ादी है, जो मर्ज़ी करो, ऐसे नहीं है, बल्कि इसके अंदर कुछ उसूल हैं, कुछ शक्लें हैं, कुछ बातें हैं इसके अंदर तयशुदा हैं, और बाकी के अंदर चीज़ों की गुंजाइश है। ये नहीं है कि हाकिम को मुकर्रर करने का कोई उसूल ही नहीं है। इसके उसूल और ज़वाबित मुतय्यन है, इसके मवाने रुकावटें मुतय्यन हैं, इसके मकासद शरअ मुतय्यन है। तो देखना है कि ये तमाम शक्लों में शरीयत से इख्तिलाफ कहाँ कहाँ हो रहा है। तो ज़्यादा बारीकी का निज़ाम है। किस किस लिहाज से बारीकी? इसमें इख्तिरा है, इसमें इब्दा है, नई बात सोचनी पड़ती है, ठीक है। फिर इसके अंदर ये गौर करना पड़ता है कि फ़लाँ मकसद शरीयत यहाँ पूरा हो रहा है या पूरा नहीं हो रहा है, इसमें इज्तिहाद करना पड़ता है, मुमासलत को देखना पड़ता है। ये सारे के सारे काम इबादात में नहीं करने पड़ते। इबादात की शक्लें मुतय्यन है, तयशुदा हैं, और सियासियात की शक्लें हर दौर में बदल सकती हैं। अगर 5 शक्लें उस दौर में थी तो 5 और भी हो सकती हैं, लेकिन उनके लिए ज़ाब्ता क्या होगा? उसका ज़ाब्ता ये होगा कि वो शरीयत के उसूलों के ख़िलाफ़ ना हो, और कुछ उसके तयशुदा तरीके उनके वो करीब तर हों, और उससे शरीयत के मकासद पूरे होते हों। तो ये कहना कि हुकाम के तकर्रुर का कोई तरीका नहीं है इस्लाम में, तो ये गलत बात है। और ये कहना कि यही तरीके हैं जो खिलाफत राशिदा में थे, ये भी आधी बात है। वो तरीके जो खिलाफत राशिदा में थे वो कुछ मिसाली तरीके वो हैं, और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन उनकी उसूल यह है कि वो शरीयत के उसूलों के ख़िलाफ़ ना हो। तो इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना। अब इसकी किताबें भी नहीं हैं, किताबें भी नहीं है, मुआशरे में निज़ाम जारी भी नहीं, इसकी मिसालें भी नहीं हैं, किताबें भी नहीं हैं, असातिज़ा भी नहीं हैं, और हम 800 साल पुरानी किताब पढ़ रहे हैं। तो ये ज़्यादा मेहनत वाला काम है। इसमें नए निज़ामों के बारे में तारुफ भी नहीं है, और इसमें अफसोस की बात है कि अहले हदीसों की किताब भी कोई नहीं है। अहले हदीस उलमा में इस मौजू पर एक भी किताब नहीं है। एक किताब है मेरे नाना की, मौलाना अब्दुर्रहमान किलानी साहब के खिलाफतों जमहूरियत, वो है, उसमें कुछ उसूल हैं। एक किताब हाफिज़ यूसुफ साहब की किताब है, उसमें एक किताब मौदूदी साहब की किताब पर कुछ तनकीद है। एक सैयद दाऊद गज़नी का रिसाला 20-25 सफ़ात का, इस्लाम का निज़ाम हुकूमत, बाकी इसमें किताब ही कोई नहीं सलफ़ियों की। इसमें एक किताब है शाह इस्माइल शहीद की मनसब इमामत, उनकी किताब है, उसमें उसूली चंद एक बातें हैं। इस मौजू पर किताब भी कोई नहीं। तो ये मौजू क्यों मुश्किल है? पहले तो आपने समझ लिया मौजू अहमियत कितनी रखता है, तो मुश्किल क्यों है? बताएं किस किस लिहाज से मुश्किल है, सोचें। नए निज़ामों के बारे में कोई किताब किसी बड़े आलिम की लिखी हुई नहीं है। एक तो ये वजह है, पहली बात होगी। दूसरी, इसमें इख्तरा करनी पड़ती है, नितने रस्ते, तख्लीकी सलाहियतें, अकल को, जहानत को, और शरई दलाइल की तौसीह करनी पड़ती है। शरीयत को इस्तेमाल बारीक बीनी से करना तो शरीयत को इस्तेमाल है,
लेकिन वो शरीयत को इस्तेमाल करने में ज़्यादा महारत से इस्तेमाल, इज्तिहाद ज़्यादा करना पड़ता है, ये मसला है। और इस मैदान के कोई बड़े माहिरीन नहीं है, इसकी कोई बड़ी किताब नहीं है, और इस निज़ाम में जो बात करता है उसका लोगों से झगड़ा पड़ जाता है। कुफर इस निज़ाम में बात नहीं करने देता। जिहाद के बारे में आप बात करेंगे तो कुफर आ जाएगा, कहेगा इस मौजू पर कोई बात नहीं करनी। कुफर कहता है इबादतें जितनी मर्जी करते रहो। आज के दुनिया का गालिब नज़रिया सेकुलरिज्म का नज़रिया, वो ये बात कहते हैं कि इबादतें करो, ज़कात दो, हमें इससे कोई मसला नहीं है। बल्कि वाशिंगटन में वाइट हाउस के अंदर बैठ के वो ये बात करते हैं, कहते हैं ईद में हम तुम्हारे साथ शरीक होंगे, रोज़े में इफ्तारी में भी साथ आ जाता है उनका सदर, उन्हें इससे कोई मसला ही नहीं है। नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में भी चला जाता है। लेकिन अगर मुसलमानों बात करते हैं कि हमने अपने शरीयत का निज़ाम हुदूद कायम करना है, इज्तिमाइयत का एक निज़ाम कायम करना है, हमने ज़कात का, मईशत का एक निज़ाम कायम करना है, तो फ़ौरन वो कहते हैं ये तो सियासत, रियासत के अंदर एक और रियासत, ये नहीं बनने देंगे हम। जैसे इंडिया के अंदर ये बात थी ना कि मुसलमानों को वहाँ किस बात की इजाज़त थी, नमाज़ पढ़ने की इजाज़त थी, रोज़े की इजाज़त थी, लेकिन उन्हें अपना एक निज़ाम हुक्म कायम करने की इजाज़त नहीं थी। तो इस निज़ाम से दुनिया में झगड़ा है, इससे झगड़ा पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद इस निज़ाम को छोड़ना तो नहीं है ना। जिसने इसको असलन छोड़ दिया उसने कुरान करीम को, दीन को अदा कर दिया। तो ये इसके बुनियादी तसव्वुरात। क्या टाइम हुआ जी? हैं 10:35। अब इतनी बातें पढ़ी इब्न तैमिया के, अब एक दो सफ़ात पढ़ें ताकि आपको पता चले इब्न तैमिया भी क्या बातें करते हैं, फिर आगे चलेंगे। सियासत एक जामे तसव्वुर है, इसमें दीन के तमाम मौज़ूआत आ जाते हैं, और ये इसकी अहम तरीन किताब हम पढ़ें। सफ़ा नंबर 129 है, यहाँ से पढ़ें इसको। यजीबु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यजीबु अन युरफ़ा अन्ना विलायत अम्रिन नास मिन आज़मी वाजिबातिद्दीन बल ला क़ियाम लिद्दीन वला लिद्दुनिया इल्ला बिहा। वाजिब है कि इस बात को जाना जाए, इस बात को जानना वाजिब है। कोई खोल लो किताबें, ये इब्न तैमिया की जो इबारतें हैं ना, ये तर्जुमा बाद में समझ नहीं आता, इनके मफाहिम भी समझ नहीं आते, अभी समझ में आ जाएंगे, फिर याद रखना। यजीब वाजिब है अयो रफ़ा, ये कि जाना जाए, अन्ना विलायत अम्र नासी के लोगों के मामलात के अंदर, लोगों के मामलात में हुकूमत करना। विलायत का मतलब जिम्मेदारी लेना। वली कौन होता है? जो मामलात का जिम्मेदार होता है, लोगों के मामलात की जिम्मेदारी लेना, यानी उनमें हाकिम और महकूम का निज़ाम, जो जिम्मेदार होगा वो उनका मसूल होगा, वो उनका जिम्मेदार भी होगा। अन्ना विलायत अम्र नासी मिन आज़मी वाजिबातिद्दीन, ये दीन के सबसे बड़ा वाजिब ये है, ये वाजिब है। जो बंदे ने इस निज़ाम को छोड़ दिया, जैसे हमने छोड़ा हुआ है, हमारे माशरे में हमने छोड़ा हुआ है, कोई अदल का फ़ैसला लेने जाता है उसको मिलता नहीं है। मुसलमानों पे जुल्म इसलिए होता है, जिहाद हमने छोड़ा हुआ है, हमने उकूबात के निज़ाम को छोड़ा हुआ है, मईशत के निज़ाम ज़कात को छोड़ा हुआ है। गुरबत इतनी फैल गई क्योंकि हमने निज़ाम ज़कात को छोड़ा हुआ है, तो इज्तिमाइयात को हमने छोड़ दिया। तो कहते हैं जान लिया जाए कि लोगों के मामलात में हुकूमत करना, कि लोगों के मामलात में देखना, ये दीन के सबसे बड़े वाजिबात में से। बल ला क़ियाम लिद्दीन वला लिद्दुनिया इल्ला बिहा, बल्कि दीन और दुनिया इसके बगैर कायम ही नहीं हो सकती। ना दीन इससे कायम हो सकता है इसके बगैर, ना दुनिया। बल्कि कहते हैं हाकिम की हैसियत आगे आएगा, कहते हैं अकली बुनियाद ये हाकिम की हैसियत इंसान के, जिस तरह वजूद में सर की हैसियत है ना, जिस तरह सर के बगैर धड़ की कोई हैसियत ही नहीं है ना, कहते हैं जो रईस होता है हाकिम, उसकी हैसियत मुसलमानों के मुआशरे में उनके हाकिम की हैसियत, हाकिम शरी की हैसियत वो है जो इंसानी वजूद पर सर की है। ये आगे इब्न तैमिया बात। और सर के बगैर बंदा इंसान होता है? क्या होता है फिर? वो मुर्दा होता है। तो ये कहते हैं वो तो मुर्दा होता है। तो इब्न तैमिया ये बात बता रहे हैं। तो हमने जो निज़ाम रखा हुआ है वो निज़ाम कुछ और है। ये हमारा निज़ाम है जो आप देख रहे हैं, जो असम्बलियों में चल रहा है। इस निज़ाम में ऐसी बातें होती हैं जो आप रोज़ाना सियासतदानों की बातें सुनते हैं। तो हम ये भी नहीं कह रहे कि ये कुफरिया निज़ाम है। अलबत्ता ये निज़ाम ऐसे भी कुछ इस्लामी है, कुछ गैर इस्लामी। हमारे निज़ाम का बहरहाल एक मुस्तकिल नाम है, और ये मौजूदा निज़ाम से कुछ मुमासलतें उसकी, तो हम इसके बारे में बात नहीं करते। बल्कि हमें ये कहना चाहिए, आपसे कोई पूछे कि पाकिस्तान में क्या निज़ाम है, तो उन्हें क्या पाकिस्तान में मुसलमानों की हुकूमत है, और यहाँ इस तरह इसलाह हो सकती है। इसलाह करने का तरीका ये है, एक पॉजिटिव बात उनको बताएं, मुस्बत बात बताएं। ये ना बताने का फ़ायदा क्यों नहीं है, गलत, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। दो बातें कहनी चाहिए। क्या पाकिस्तान में हुकूमत किसकी है? मुसलमानों की। ये मुसलमानों का मुआशरा, मुसलमानों के मुल्क, मुसलमानों की हुकूमत है, पहली बात। और ये बात ये है, क्या ये सवाल फितने का सवाल है, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। सवाल ये वाला आपके बारे में पूछा जाए, आप मुसलमान हैं कि नहीं, अपने अमाल पर गौर करें। आपने फिर आपके अमाल के लिस्ट हम बनाना शुरू करते हैं। ये बच्चा भी नमाज ऐसे पढ़ता है, ये बच्चा जो है ना वो माँ बाप के साथ इसका रवैया ये वाला है, अपनी ज़ात के बारे में रवैया ये वाला, फलां ऐसी गलतियाँ निकालेंगे, बच्चा भी नाराज़ हो, कल को पढ़ने भी नहीं आएगा। तो यही काम हम हुकूमत के साथ करना शुरू, इसका कोई फ़ायदा नहीं। बल्कि ये होना चाहिए, ये बच्चा मुसलमान है, इस बच्चे को अच्छा मुसलमान बनाने के ये 1 2 3 4 5 6 ये तरीके हैं। ये एक मुस्बत बात है। और अगर हम ये जायज़ा लेना शुरू करें, एक लड़के को खड़ा कर दें
चलो भाई सारे गौर करो ये मुसलमान है कि नहीं है, तो वो लड़का भी नाराज़। तो ये अच्छा तरीका नहीं, ये फितने का सवाल है। जो आपसे सवाल करे इस सवाल का जवाब आपने नहीं देना, बल्कि आपने उसको ये जवाब देना है कि पाकिस्तानी मुआशरे को अच्छा बनाने के ये 10 स्टेप हैं और ऐसे ऐसे बन सकता है, और ये बातें ऐसे नहीं, इसको यूँ होना चाहिए। तो ये भी नहीं कह सकते कि इस्लामी निज़ाम है। तो वाजिब है कि जाना जाए कि लोगों के मामलात की ज़िम्मेदारी ये दीन के आज़म वाजिबात में से, बल्कि दीन और दुनिया इसके बगैर कायम नहीं होते। फ़इन्ना बनी आदम ला ततिम्मु मस्लिहतुहुम इल्ला बिल इज्तिमाई लिहाजति बासिम इला बासिन। इंसान जो है ना, बनी आदम, उनकी मसलिहतें मिलने जुले बगैर पूरी नहीं होती, क्योंकि हर इंसान दूसरे का मोहताज है। एक इंसान दूसरे के बगैर उसको गुजारा ही कोई नहीं है। अगर किसी ने अकेले रहना है तो रह ले अकेला, कमरे में अकेला रह सकता है, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन। रोटी खानी होगी उसने तो उसे दूसरे बंदे की ज़रूरत पड़ी जाएगी। उसने सौदा बेचना होगा तो उसे दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी। उसने मिलना जुलना को बातचीत करके दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी ज़रूरत है वो दूसरे के बगैर अकेला इंसान कुछ भी नहीं है। अकेला इंसान अपने लिए कोई इंतज़ाम कर ही नहीं सकता, रहना शुरू करे ज़िंदा ही नहीं रह सकता। इसीलिए सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में आए तो अल्लाह ने उनके साथ फ़ौरन किसको भेज दिया? या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा। सारे लोगों को अल्लाह ने एक जान से पैदा किया। व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा। ठीक है, तो बहरहाल इंसान अकेला चल ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा जब इंसानों की इज्तिमा के बगैर गुजारा ही कोई नहीं तो बनी आदम के तकाज़े पूरे नहीं होते। अब अगला नुक्ता है, और जब भी कोई इज्तिमा होगा तो उसको कुछ सार होना चाहिए। वला बुद्दा लहुम मिन इज्तिमाई मिन रअसिन। और जब भी इज्तिमा होगा तो उनमें एक बड़ा होना चाहिए। हत्ता क़ाल नबी, हत्ता के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इदा खरज सलासतुन फ़ी सफ़रिन फ़लयुअम्मिरू अहदहुम। तो ये मौक़िफ़ किसका बता रहा हूँ आपको? सलफ़िया के मौक़िफ़ बता रहा हूँ आपको। सलफ़िया कौन? सहाबा किराम का मौक़िफ़ और उनके मनहज पर चलने वाले अइम्मा किराम का, सलफ़ सालिहीन का। तो इदा खरजा सलासतुन, 3 बंदे निकले तो तीनों सफ़र में निकले तो उन्हें एक अपने आप को अमीर बनाना चाहिए। ठीक है, अब बाज़ लोग कहते हैं कि तो सिर्फ सफ़र के हकाम है, हज़र के हकाम ही नहीं है, तो ये बात गलत है। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ पढ़ लें, जो सलफ़ियों के इमाम है, वो क्या बात कहते हैं। और रवा इमाम अहमद फिल मुस्नद, ठंडा पानी का रहता है। इमाम अहमद ने मुस्नद में कहा अब्दुल्लाह बिन अमर से अन्ना नबी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 बंदों के लिए जायज़ नहीं है, ला यहिल्लु लिसलासतिन यकूनून बिफलातिन मिनल अर्ज़ी, कि वो चटियल ज़मीन में हों, इल्ला अम्मरू अलैहिम अहदहुम, मगर उन सब को अपने ऊपर अमीर बनाना चाहिए। तो अमीर किसने बनाना है? उन अफराद ने बनाना है, बनाना अफराद ने है, और अपने में से एक को बनाना है। अब अफराद में से कौन बनाता है? तमाम अफराद नहीं बनाते। तमाम अफराद बनाए तो जमहूरियत का निज़ाम है। ख़वास ख़ास को बनाते हैं। इस्लामी तरीका हुकूमत का खुलासा ये है, कुछ ख़ास लोग, अल्लाह के ख़ास मुक़र्रब बंदे जो इल्म व अमल में तमाम मुआशरे से मुमताज़ होते हैं, वो अपने में से सबसे आला को हाकिम बना लेते हैं। यह है उसूल। ख़वास अपने में से अख़स को हाकिम बनाते हैं। तो यहाँ इतलाक़ जो है ना, अम्मरू का लफ्ज़ आम है, इससे मुराद ख़ास है। जैसे कि वसारिक़ु वसारिक़तु फ़क़तऊ अयदियहुमा, तो फ़क़तऊ हर बंदे ने हाथ काटना है। किसने काटना है? तो जिस तरह वहाँ चंद लोग, यहाँ ये अम्मरू से मुगालतन लोग इससे दलील लेते हैं कि ये जमहूरियत है कि अवाम ने बनाना है। तो अवाम ने नहीं बनाना, ख़वास ने बनाना है। और ये सही बुखारी आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर हदीस इसकी मिल जाएंगी आपको, फिर किस दिन और बताऊँगा। फ़अवजबत अमीर, सही बुखारी में किताबुल अहकाम जो है ना, उसकी आखिरी 3 हदीसें पढ़ें तो बैत आमा बैत खासा के पूरे तस्वुरात है कि बैत खासा होती है जो अख़स को, आपने पढ़ी थी बल्कि मेरे ख्याल है पिछले साल क्लास में, बुखारी शरीफ पढ़ी थी ना पिछले साल, तो उसमें हदीस आपने पढ़ी थी बैत खासा और बैत आमा वाली। तो उसमें था ना, अख़स जो है ख़ास को बनाते, अवाम नहीं बनाते। तो वहाँ हदीसों में मौजूद है, किताबुल हकाम की आखिरी हदीसों में। अब ये इसमें फ़र्क देखना पड़ेगा, क्या ये शरीयत के ख़िलाफ़ है या ख़िलाफ़ नहीं है। अगर ये शरीयत के ख़िलाफ़ होगा तो ख़िलाफ़ शरीयत है, ये कुफ़ार की मुशाबहत है, ये कुफ़ार का तरीका है। उनके अवाम बनाते हैं, और अवाम सिर्फ हुक्मरान नहीं बनाते बल्कि अवाम हाकिम के बनाने का मकसद अल्लाह के दीन का क़याम है। तो अल्लाह के दीन के क़याम का वजह हुकाम जिसको बनाते हैं अपनी मनमानी के लिए बनाते हैं, तो ये इससे मकसद शरअ दूर हो जाता है। आज तक अवाम ने जितना बनाया, 70 साल में पाकिस्तान में अवाम ने कितनी बार बनाया? 70 साल हो गए ना, तो आज तक फिर जितनी बार अवाम ने बनाया तो सही बनाया कि गलत बनाया है? अपनी मर्ज़ी की चीज़ें बनाते हैं हमेशा, तो अवाम हमेशा अपना फ़ायदा करते हैं। हमारे अवाम को छोड़े, अमेरिका में अवाम क्या बनाते हैं, भारत में अवाम क्या बनाते हैं? तो अवाम जो बनाते हैं ना, अवाम अपनी अय्याशी मांगते हैं, तो अवाम इसका हमेशा इस्तेहसाल ही करते हैं।
अगर अवाम सही बनाते हो तो हम इस रस्ते को इख्तियार करते हैं। मुशाहिदा बताता है और मकासिद हुक्म बताते हैं कि हुक्मरान उसको बनना चाहिए। तो ये हमारे दीन में इसके उसूल मौजूद हैं। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, पढ़ेंगे आप इसमें कि अमानतों को उनके अहल को दो, और अहल से मुराद ये है ये अमानत है। अमानत यह है कि लोगों को अल्लाह के दीन पर लगाना हाकिम का बुनियादी फ़रीज़ा है। जो हाकिम के फ़राइज़ पूरे करने वाला हुक्मरान होगा उसको बनाना है, और अवाम उनको नहीं बनाते। अगर बनाते होते तो इंडिया में ना बनाते, पाकिस्तान में ना बनाते, अमेरिका में ना बनाते, तो बनाते ही दूसरे को हैं। ये मुबाह तरीका था और हम बना सकते हैं इस शक्ल को, लेकिन ये किस किस तरह गलत है, इसके गलत होने की 10-12 दलाइल हैं। उन दलील में से एक दलील ये वाली है कि ये जो है ना अवाम जो बनाते हैं वो अपनी मनमानी के लिए बनाते हैं। मुशाहिदा बताता है कि वो गलत बनाते हैं, और इसमें कुफर की मुशाबहत है, कुफार का ये तरीका है, और इसमें अहलियत को नज़रअंदाज किया जाता है। और अल्लाह ने कहा कि अमानतों को, उनके ओहदों को उनके अहल को दो। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया ना, इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िर अस्साअह, जब मामले को गैर अहल को दे दिया जाए तो अहल को देना लाजमी है। और अहल कौन सा होता है? अहल की तफसील भी है, हाँ जी, जिसमें सलाहियत है और सलाहियत की तफसील है, फिर वो तमाम तफसीलात आप पढ़ेंगे, ये बाब है इसके अंदर। तो ये क्यों गलत हो गया है? ये जायज़, असलन जायज़ है तरीका, कोई भी बनाते हैं, लेकिन ये तरीके गलत है। क्या क्या वजूहात है गलत होने की? मोटी मोटी बता दें। मुशाहिदा बताता है कि हमेशा ही गलत बनता है, क्योंकि अवाम अपना फ़ायदा देख, अवाम तो ट्रंप को मुंतखब करते हैं, मोदी को करते हैं और इमरान खान को करते हैं। अवाम की राय तो आप देख लें, पिछले साल नहीं करते थे, इस साल करते हैं, अगले साल मुमकिन है इसके उल्ट को करना शुरू करते हैं। 70 साल से तो गलत तरीके से इंतखाब कर रहे हैं। तो ये मुशाहिदा। दूसरी बात, ये कुफार की मुशाबहत है। तीसरी बात, अवाम जो बनाते हैं वो ना अहल को बनाते हैं, जो अल्लाह के दीन को कायम नहीं करता। हुकाम का मकसद है कि वो अल्लाह के दीन को कायम करे। कुरान करीम में अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता, हुकूमत का मकसद क्या है? नमाज और ज़कात का क्या, और मारूफ़ नहीं मुनकर का क्या? हम तो हुकाम ये काम करते हैं, ये हुकाम वो बनाते ही नहीं, उन्हें दीन की गरज ही नहीं होती, तो हमेशा ही गलत बनाते हैं। तो ये बड़े सारी वजूहात हैं। फ़अौजबा, तो यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजिब किया तअमीर अल-वाहिद फ़िल इज्तिमाइल क़लील अल-आरिज़ फ़ी सफ़र तंबीहन बिज़ालिका अला साइरि अनवाइल इज्तिमाई। करो भी तर्जुमा इसका, बाद में आप कहेंगे आसान से हम तो कर लेंगे। करो भाई। औजबा, वाजिब कर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर अल-वाहिद, एक बंदे को अमीर बनाना आपने वाजिब कर दिया। फिल इज्तिमाइल क़लील अल-आरिज़ी, एक छोटे और आर्जी इज्तिमा में, एक छोटी कम्युनिटी के लिए भी रसूलुल्लाह ने वाजिब कर दिया कि उसका अमीर हमें बनाना वाजिब है हम पर। फिर सफ़री, जो सफ़र में है, आर्जी है, कलील है, उसके ऊपर एक अमीर बनाना हम पर वाजिब है, और हम पर नहीं, हमारे ख़वास पर वाजिब है। तंबीहन बिज़ालिका अला साइरि अनवाइल इज्तिमा, इसमें तंबीह करते हुए कि ये सिर्फ़ सफ़र के लिए नहीं है बल्कि इज्तिमा की तमाम शक्लों के लिए है। तो ये क़ियास अदना से औला है, जब अदना में ऐसे है तो फिर बाकी तमाम चीज़ों में भी लाजिम है। तंबीहन बिज़ालिका, तो इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ ये हुआ कि हर इज्तिमाइयत में क्लास हो गई, उलमा हो गए, जहाँ कहीं बैठेंगे जिस जगह, हर जगह एक आधा बड़ा होना चाहिए, बड़े के बगैर नहीं चलना। ये इब्न तैमिया का मौक़िफ़। जो बंदा कहे तो सिर्फ सफ़र की बात है, तो इमाम इब्न तैमिया ने इस बात से इत्तेफाक नहीं किया। तंबीहन बिज़ालिका अला साइरि अनवाइल इज्तिमा, तो ये पहली दलील उनकी हो गई, रसूलुल्लाह का फरमान हो गया, और फरमान उन्होंने कहा ये आम है, तमाम इज्तिमात पर है। दूसरी बात रसूल नबी उन्होंने फरमाई है कि ये माला यतिमुल वाजिबु इल्ला बिही, वो वाजिब के तहत हाकिम बनाना वाजिब है। बेशुमार ऐसे काम है जो हाकिम के बगैर पूरे नहीं होते। कौन कौन से काम हैं? पहला काम ये वाला है, अल्लाह ताला ने अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर को वाजिब किया, वला यतिम्मु ज़ालिका इल्ला बिक़ुव्वतिन व इमारा। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की बात शक्लें तो मुमकिन है, लेकिन ये ताम ताकत के बगैर नहीं होता। आप यहाँ 2-4 बच्चों को सजा देंगे, वो बच्चों का आपसे इत्तेफाक नहीं हुआ तो फ़ौरन सोशल मीडिया पर तस्वीर डाल देंगे। ऐसे ही होता है। अगर किसी को आप इससे बड़ी सज़ा देना चाहें, आप उससे बड़ा काम कायम करना चाहें, तो वो नहीं मानेंगे, जिसके खिलाफ होगी वो भाग जाएगा। ऐसे ही होगा ना। तो अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर कायम कैसे होता है? कुव्वत इमारत के बगैर ये कायम ही नहीं हो सकता। वकज़ालिका साइरु मा औजबहु मिनल जिहादी वल अदली, तो ये माला यतिमुल वाजिबु इल्ला बिही, वो वाजिब के तहत इसका होना वाजिब है। एक वाजिब है दलील फरमान रसूल की बिना पर, ये वाजिब है। एक इसके वजूब की दलील क्या है कि इसके बगैर अहकाम शरीयत पूरे नहीं हो रहे, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर पूरा नहीं हो रहा, जिहाद इसके बगैर नहीं हो सकता, अदल इसके बगैर नहीं हो सकता। अदल में जब आप फैसला करेंगे, जिसके खिलाफ करेंगे वो आपकी बात नहीं मानेगा। बंदा किसी और निज़ाम के तहत रह रहा हो, तो निज़ाम
जागीरदारी के तहत रह रहा हो, निज़ाम कम्युनिज़म के तहत रह रहा हो, निज़ाम जमहूरियत के तहत रह रहा हो, उसके बजाय बेहतर ये वाला है कि वो बगैर हुक्मरान करे। और हाकिम ज़ालिम जो है ना, ज़ालिम की गुंजाइश वहाँ बात की, हाकिम शरई की बात है। ये हाकिम ज़ालिम जो है ना, हाकिम काफिर की बात नहीं की गई, ये तो हाकिम है जो और निज़ामों के तहत के हुक्मरान है। अच्छा जी, वत्तजरबतु तुबय्यिनु ज़ालिका, और तजर्बा इन तमाम बातों को वाज़ेह कर देता है। तजर्बे से पता चलेगा ये जितनी बातें हैं ना, हालात मुशाहिदा, आप लोगों के हालात पर, कौमों के हालात पर गौर करेंगे, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। वत्तजरबतु तुबय्यिनु ज़ालिका वलिहाज़ा कान सलफ़ु कल फ़ुज़ैल इब्न अयाज़ व अहमद इब्न हंबल व गैरिहिमा, और सलफ़ में फ़ुज़ैल बिन अयाज़ और अहमद बिन हंबल वगैरह वो कहा करते थे, लौ कान लना दावतुन मुजाबतुन लदौना बिहल सुल्तान, अगर हमारी एक दुआ अल्लाह कहेंगे ना कि तुम्हारी वो दुआ मानूंगा, तो हम वो दुआ हाकिम के लिए किया करें, क्योंकि हाकिम के ज़रिए तो हमारे सारे मसले हल होते हैं। हाकिम के ज़रिए मुआशरे में अमन व अमान कायम होता है, अदल कायम होता है, इंसाफ कायम होता है। तो हुकूमत एक बहुत ही अच्छा काम है, और अगर हमें अल्लाह मौका दे तो हम हाकिम के लिए वो दुआ करेंगे। ये किन की बात है? सलफ़ की बात है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये वाला है, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए 3 बातों को पसंद किया, तुम उसकी बंदगी करो और शरीक न ठहराओ उसके साथ, और तुम तातसिमु बिहब्लिल्लाह, और तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो सारे के सारे, वला तफर्रकू, और जुदा ना हो जाओ। और तीसरा, अल्लाह ने तुम पर वाजिब तीसरी बात को पसंद किया है कि जो तुम्हारा हाकिम उसके लिए दुआ किया करो। आपकी यहाँ क्लास जो चलाते हैं, जिन्होंने आपको इदारे में बिठाया हुआ है, जो आपके लिए वसाइल सारे जमा करते हैं, तो अल्लाह इनके दिल में आपके लिए हमदर्दी डाले, या आपकी मसलहत की बात सोचें। इनके सोचने की वजह से आपके लिए मसलहतें कायम होती, और अगर ये बात ना सोचें तो ये सारे फ़ायदे आपको ना मिलें। तो इनके लिए दुआ करें। ये दुआ करना ये मुसलमानों में वाजिब है, खैर खाई करना और हाकिम के लिए दुआ करना वाजिब है, क्योंकि हुकूमत, इसी किताब में आएगा कि अच्छी हुकूमत, शरई तरीके से हुकूमत करना जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से भी बड़ा काम है। एक तरफ मुजाहिद है और एक तरफ हाकिम है। वो हाकिम जो अल्लाह की शरीयत को कायम करने की कोशिश करता है, वो मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह से बुलंद मुकाम पर है। ये इब्न तैमिया का ये मौक़िफ़ है। ये मौक़िफ़ की लाइन पढ़ लें, यहाँ पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इतना आसान काम नहीं। तो हमारे नज़रियात चूँकि हमने पढ़े नहीं हैं, इसलिए उलमा में भी बात मौजूद नहीं रही। तो ऐसी हुकूमत, लोग कहते हैं दर्स व तदरीस होनी चाहिए, फतवा बयान करना चाहिए, बड़े अजीम काम है। इब्न तैमिया कहते हैं नहीं, इनसे बड़ा काम है जिहाद, और जिहाद से भी एक बड़ा काम हुआ है हुकूमत। तो ये बात दावा है ना बड़ा, ना इस दावे को पढ़ते हैं किस जगह पर है। एक लाइन पढ़ लें, आपको याद हो जाएगी, समझ आ जाएगी जो बात उन्होंने कही। इस किताब को कई बार पढ़ाया, तो इसके अल्फाज मुझे पता है कहाँ पर आते हैं। अदल वाला बाप कहाँ पर था जी? सफ़ा नंबर बताया था आपको ना। तो यहाँ इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने ये बात कही है कि मुजाहिद जो है ना, जिहाद करने वाला, ये मिन अफज़लिल मुजाहिदीन फ़ी सबीलिल्लाह, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह करने वालों से भी ज़्यादा अफसल। और दलील इसकी ये है, ये बताएं कि सैयदना उमर बिन खत्ताब ज़्यादा अफसल थे कि सैयदना खालिद बिन वलीद ज़्यादा अफसल थे? और उमर बिन खत्ताब ने जिहाद बाद निकल के नहीं किया, मदीना मुनव्वरा में बैठ के सिर्फ ना जिहाद की मुहिमें भेजते थे, और मदीना से एक बार भी नहीं निकले। पहले निकला करते थे, बाद में वो नहीं निकले, इसलिए कि वो जिहाद की तंजीम करते थे, वो सही मुजाहिदीन के इंतखाब करते थे, और सही अमीरुल मुजाहिदीन का तकर्रुर सही करते थे। जब वो सारे काम ये करते थे तो सारे सवाब उनके पास आते थे। ठीक है, तो ये उन्होंने इस्तिदलाल उस बात से कि इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने। लैपटॉप में सर्च करना, भी इसको दिखाना, ज़रा मैं आपको इबारत दिखा दूँगा, खोलना लैपटॉप में। अच्छा जी, तो कहते हैं जी वकाला, और नबी करीम का फरमान है, सलासुन ला यगिल्लु अलैहिन्ना क़ल्बु मुस्लिमिन, 3 चीज़ें हैं पर मुसलमान का दिल बिल्कुल भी धोखा नहीं खाता। इखलासुल अमल लिल्लाहि व मुनासहती वलातिल उमूरी व लुज़ूम जमाअतिल मुस्लिमीन फ़इन्न दावतहुम तुहीतु मिन वराइहिम। 3 चीज़ों पर जो है, इसमें आप लफ़ज़ सर्च करें, अफ़ज़लिल मुजाहिदीन, लफ़ज़ ढूंढना अफ़ज़लिल मुजाहिदीन, ये ढूंढने मिल जाएगा, शामिला में मिलेगा। अच्छा जी, तो ये है, कहते हैं 3 चीज़ें हैं, मुसलमान के दिल को इस पर कोई मुगालता नहीं होता। एक है अल्लाह के लिए अच्छा काम करना, और वलातिल उमर के लिए, अमर के लिए, उनके लिए खैर खाई करना, मुसलमानों की जमात को लाजिम पकड़ना, क्योंकि मुसलमानों की जो दावत है, दुआ है, वो तुहीतु मिन वराइहिम, वो पीछे से आके पकड़ती है बंदे। फिर एक और हदीस वली सही में कि दीन नसीहा है, दीन खैर खाई का नाम है, दीन खैर खाई का नाम है। सहाबा किराम ने कहा किन के लिए? तो नबी करीम ने कहा
अल्लाह के लिए, उसकी किताब के लिए, रसूल के लिए, मुसलमानों के लिए। तो हमारे दीन में अपने हुकाम की खैर खाई करना, उनके लिए दुआएं करना वाजिब है। अब आगे फिर मज़ीद एक बात कहते हैं, फल वाजिब इत्तिखादुल इमारती दीनन व क़ुर्बतन यतक़र्रबु बिहा इलल्लाह। वाजिब है कि इमारत को लिया जाए, इमारत को लेना वाजिब है, हुक्मरान बनना वाजिब है। किस काम के लिए? दीन के लिए, दीन क़याम दीन के लिए और अल्लाह के तक़र्रुब के लिए, ताकि लोगों को अल्लाह का बंदा बनाया जाए। फ़इन्न तक़र्रुब इलैहि फ़ीहा बिताअतिही व ताअति रसूलिही मिन अफ़ज़लिल क़ुर्बाती। सबसे ज़्यादा अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? कि बंदा हाकिम हुकूमत लेकर ख़ुद भी दीन की इत्तबा करे और लोगों को भी करवाए। तर्जुमा देखें इसका, फ़इन्न तक़र्रुब इलैहि, अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करना, फ़ीहा, इस इमारत में, उस अल्लाह की इताअत के ज़रिए, उसके रसूल की इताअत के ज़रिए, मिन अफ़ज़लिल क़ुर्बाती, क्या ये सबसे अजीम तक़र्रुब है। व इन्नमा यफ़सुदु फ़ीहा हालु अक्सर अन्नास इब्तिग़ाअ रियासती अव माल बिहा। लेकिन अक्सर लोग हुकूमत इस काम के लिए नहीं करते। हुकूमत चीज़ बहुत अच्छी है, ज़रूर करनी चाहिए। किस लिए? ताकि अपने ऊपर दीन को कायम करें और लोगों पर कायम करें, जैसे खुलफ़ाए राशिदीन ने किया था। लेकिन अक्सर लोग ये काम किस लिए करते हैं? लोग करते हैं माल के लिए और चौधराहट के लिए। व इन्नमा यफ़सुदु फ़ीहा, लेकिन इसमें अक्सर लोगों के हालात बड़े ख़राब हैं। जाते हैं वो हुकूमत में अल्लाह के दीन का नाम लेकर और करते अपनी मनमानी है। तो ये काम अच्छा है, लेकिन लोगों की आदतें ख़राब हैं, लोग इसे गलत काम के लिए करते हैं और इसमें फ़साद है। इसमें अक्सर लोगों के हालात ख़राब हो गए। इब्तिग़ाअ रियासा, वो जाते हैं इसमें अल्लाह के दीन के नाम पर, लेकिन ख़ुद चौधरी बन बैठते हैं। अब माल बिहा, इसके ज़रिए माल जमा करना शुरू कर देते हैं। वक़द रवा काब बिन मालिकिन, काब बिन मालिक ने बात बयान की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपने फरमाया, दो भूखे भेड़िए जो किसी बकरियों के बाड़े में छोड़ दिए जाएं, वो इतना फ़साद नहीं डालते जितना किसी इंसान को दो चीज़ें तबाह कर देती हैं। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? माल को जमा करना और इज़्ज़त। ये दो चीज़ें इंसान को तबाह बर्बाद कर देती हैं, तो हाकिम को भी तबाह बर्बाद कर देती हैं। तो हाकिम सारे के सारे अक्सर बुरे हैं। ये काम बहुत अच्छा है, लेकिन सारे हाकिम बहुत बुरे हैं, अक्सर हाकिम बहुत बुरे हैं। क्योंकि लोग जाते इस काम में और करते दो काम वहाँ पर, ख़ुद चौधरी बनते हैं, ये लोगों का माल खा जाते हैं। ये दो काम वो लोग करते हैं, और जो दो ये काम करे तो इतने बुरे काम हैं कि ये इंसान को, दो भूखे भेड़ियों की तरह इंसान को तबाह बर्बाद कर देते। जिस बंदे ने ये काम किया तो ये तबाह बर्बाद हो गया वो बंदा। इमाम तिरमिज़ी ने कहा यह हदीस सही है। फ़अख़बरा अन्न हिर्सल मर्इ अलल माल व रियासती यफ़सुदु दीनहु। तो बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि माल और चौधराहट की ख्वाहिश बंदे के दीन को तबाह कर देती है। मिसल या अक्सर जितने दो भूखे भेड़िए जो है ना, बाड़े को, भेड़ों के बाड़े को तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो हुकूमत बहुत अच्छा काम है और हुकूमत बहुत बुरा काम है। हुकूमत सबसे अच्छा काम भी है, सबसे बुरा काम भी है। सबसे बुरा काम जो है वो फ़िरौन भी जो था वो हुक्मरान था, नमरूद भी हुक्मरान था, तो बदतरीन काम भी है ये। और हुकूमत अच्छा काम भी है। सैयदना सुलेमान भी हुक्मरान थे, हमारे नबी भी हुक्मरान थे, सहाबा किराम भी हुक्मरान रहे। तो सबसे अच्छा काम है और सबसे बुरा काम है। तो इम्तियाज़ क्या है इसमें? हुकूमत में अच्छा बुरा होने का फ़र्क क्या है? अगर दो कामों के लिए होगी तो सबसे बुरा काम है, और अगर दो कामों के लिए होगी सबसे अच्छा काम है। अगर ये होगी माल के लिए और चौधराहट के लिए तो इससे बुरा काम। सफ़ा नंबर बता दें, सफ़ा नंबर क्या है? एक से पिछला वो निकालिएगा ज़रा। ये आ गई इबारत, लेकिन सफ़ा नंबर निकालिए, इसको बाप बताइए। अच्छा जी, तो हुकूमत सबसे अच्छा काम है और सबसे बुरा। सबसे बुरा काम कब है? जब दो कामों के लिए होगी। नमरूद का काम क्या था? चौधराहट और माल। फ़िरौन का भी था, चौधरी बन जाऊं और माल इकट्ठे लोगों पर हुकूमत करूँ। तो ये सबसे बुरा बदतरीन हुक्मरान है और ये जहन्नमियों की अलामत है। ऐसे हुक्मरान जहन्नमी है सारे। और जो हुक्मरान दो काम करे वो सबसे अच्छा हुक्मरान है। एक ये है कि ख़ुद पर अपने दीन को, अपने ऊपर अल्लाह के दीन को कायम करे और लोगों पर अल्लाह के दीन को कायम करे। अपने ऊपर और लोगों पर अल्लाह के दीन को कायम करे और लोगों में अल्लाह का दीन फैलता जाए, बढ़ता जाए। अब ये दावे की बात नहीं है, हम में से हर बंदा ये अमल की बात है। आपको उसका अमल बता देगा कि वो कर क्या रहा है। जैसे हमारे बहुत से हुक्मरान सेनेटर होते हैं, MP होते हैं, सारे दीन कायम करने जाते हैं, सारे दीन के लिए जाते हैं ना। फिर जाके दीन पर अमल कौन करता है? जो दीन को कायम कर रहे हैं तो उनका अमल बता देता है वो दीन को कायम कर रहे हैं, और जो दीन पर अमल नहीं करवा रहे हो तो उनका अमल बता देता है। तो ये दावे की बात नहीं है, इंसान का 1-2 साल का अमल बता देता है कि वो क्या चाह रहा है इस बात से। बात समझ में आ गई आपको? सफ़ा नंबर 22 निकालें, लाइन पढ़ लें इस बात को, क्योंकि नज़रिए जो है ना इसकी वजह से बड़ी मुश्किलात आई, बहुत सी मुश्किलात पड़ी। ये लाइन है सफ़ा नंबर 22 पर है। हाँ जी,
आखिरी लाइन है सफ़ा नंबर 21 की आखिरी, फ़इज़ा इज्तहद राई, अगर हुक्मरान पूरी कोशिश करे, फ़ी इस्लाही दीन ही में फ़तवा इब्न तैमिया का, लोगों के दीन की इस्लाह करने का, लोगों के दीन ठीक कर दे, लोगों को दीनदार बना दे और उनकी दुनिया भी ठीक कर दे जितनी मुमकिन हो। दुनिया भी, हमारा नज़रिया ये नहीं है कि हमने सिर्फ लोगों की दुनिया दीन ठीक करना है, इस्लाम दुनिया भी ठीक करता है, दीन भी, दोनों ठीक करते। दुनिया अच्छी कैसे ठीक होगी? लोगों के साथ हुस्न सलूक के ज़रिए, ज़कात देकर गरीबों का माल जो है वो अमीरों का माल गरीबों के पास जाएगा तो दुनिया भी ठीक होगी, अखलाक के ज़रिए भी ठीक होगी। तो हाकिम दोनों काम करता है, ये दुनिया भी ठीक करता है, अगली दुनिया भी ठीक करता है, दारैन दोनों ठीक करता है। मुसलमानों के हुक्मरान में कुफरिया सियासत में और इस्लामी सियासत में एक फ़र्क ये भी है, मगरबी सियासत सिर्फ इस दुनिया के लिए और इस्लामी सियासत दारैन के लिए, ये दोनों को ठीक करती है। तो कहते हैं हाकिम अगर लोगों के दीन दुनिया दोनों की इस्लाह की हर कोशिश करे तो काना मिन अफजली अहली ज़मानी ही, क्या मतलब ज़माने में उससे अफजल कोई नहीं। वकाना मिन अफजल मुजाहिदीन फ़ी सबीलिल्लाह, और मुजाहिदीन फ़ी सबीलिल्लाह में सबसे बड़ा जिहाद करने वाला ये है, क्योंकि इसने जिहाद को कायम किया, मुआशरे में जिहाद को इसने कायम किया, जिहाद कमाल दीन कायम इसने किया हुआ है और जिहाद दावत भी इसी ने कायम किया। तो मुजाहिदीन का तो रईस है ये, जिसने मुआशरे में अल्लाह के दीन को कायम किया और बाहर जिहाद दावत किया, जिसने ये दो काम किए तो वो रईसुल मुजाहिदीन हुआ ना। समझ आ गई बात? तो हाकिम क्यों सबसे आला है? वो रईसुल मुजाहिदीन है। तो बताया खालिद बिन वलीद आला है कि सैयदना उमर बिन खत्ताब आला है, उमर बिन खत्ताब आला है। और जो मोहम्मद बिन कासिम को भेजने वाला खलीफा था, अगर खलीफा का मकसद उनके ज़रिए इस्लाम का क़याम ही रहता तो वो खलीफा आला है मोहम्मद बिन कासिम से। मोहम्मद बिन कासिम का तकर्रुर किसने किया? खलीफा ने। जब खलीफा ने उनको उठा लिया तो वो सिंध का मज़ीद जिहाद ख़त्म हो गया। तो खलीफा का अगर मकसद ही आला होगा, खलीफा के दो मकसद हैं, अम्बिया की हुकूमत के दो मकसद हैं, अल्लाह का तकर्रुब अपने ज़ात में और अफराद में, और मुआशरे में अल्लाह का दीन कायम हो जाए, लोग अल्लाह के करीब हो जाए। अपनी ज़ात कोई गरज नहीं, जो अल्लाह के लिए ये काम करता है वो सबसे अच्छा है और जो अपने लिए ये काम करता है वो सबसे बुरा है। और ये बात दावे की नहीं है, ये बात अमल से साबित होती है। 2 साल 4 साल में पता चल जाएगा फ़लाँ बंदा एक इदारे में बड़ा बन गया या फ़लाँ एक कौम का बड़ा बन गया, तो वो किस लिए बड़ा बना? अगर वो चौधराहट के लिए बना और दीन को कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो बदतरीन आदमी हो गया वो उसकी मिसाल है कि माद इबानी जायानी हो गया, कि लोगों को माल। तो ये नज़रियात है हमारे बुनियादी, बस इसको ख़त्म कर लेते हैं जी। यहाँ पर है वक़द अख़बरल्लाहु ताला अनिल्लज़ी युअता किताबुहु बिशिमालिही, अल्लाह ने बताया जहन्नमियों की अलामत बताइए कि जहन्नमियों में हाकिम होंगे। तो हाकिम जहन्नमियों में होंगे और जहन्नमी कहेंगे मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे कोई काम ना आया और मेरी सारी हुकूमत तबाह हो बर्बाद होगी। जहन्नमी ये बात कहेंगे। तो ये माल जमा करने वाला, चौधराहटें जमा करने वाले, ये जहन्नम में होंगे। जिंदगी शऊर से, अल हिक्मा इंटरनेशनल।